तो घूमते फिरते फिरते एक ऑर्चर्ड में जाके उन्होंने जहाँ पर डिसाइडेड था, एक बड़ा सा अखरोट का पेड़ था, उसके नीचे वो बैठ गए। जो टीम लीडर था वो उसने उसका बडी उसकी होता ना, आपको एक्सपेक्टेड डायरेक्शन होती है कि आप इधर से आने वाला, तो आप पेड़ के पीछे आड़ लेते हो, कवर में रहते हो। हमारे टाइम तो आगे हम ब्लाइंड चलते थे, आजकल क्या होता है कि आगे पेट्रोल के आगे छोटा सा यूवी चल रहा होता है, एटलीस्ट यू नो कि आगे कौन है, मोड़ पे कौन है, जंगल में कौन है, रास्ते पे कोई कुछ है, कोई बंदा बैठा है। और हम तो वी यूज्ड टू बी केयर ऑफ 50 से सेफ हो। द टेरर इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द स्टेयर्स। वो उधर से देख रहा है नीचे गली में, वैसे वो दरवाज़ा ना, तो वहाँ बात चल रही है अफजल टुंडे के साथ। दरवाजे के एकदम पीछे जो गली सी है, जिसका गलियारा है, जिसके कॉरिडोर, जिसके दोनों तरफ एक एक कमरा है, और सामने सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं बॉस कर्नल रैना ऑन दिस पार्ट 2 ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्रीय राइफल्स के ऊपर हमने एक एपिसोड और करा है, जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में होगा। दिस इज अ 2 पार्ट शो वेयर पहले शो में सर ने हमको समझाया कि भाई होता क्या है, ऑपरेशंस कैसे प्लान किए जाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे यूनिट्स में लोग रहते हैं, किस तरह से उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, व्हाट ऑल रियली हैपेंस व्हेन एक हमने मिशन के बारे में थोड़ी सी बात करी थी। इन दिस वन वी विल टॉक अ लिटिल मोर अबाउट मिशंस, विल टॉक अ लिटिल मोर अबाउट डायनामिक्स, क्योंकि हर एक मिशन होता है जो जिस तरह से डिफरेंट रहता है। अभी भी देखिए इस टाइम पे 2-3 एनकाउंटर्स चल रहे हैं वहां पर, एंड किस तरह से सेट किया जाता है, व्हाट इज द होल थिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट दिस इज स्टफ दैट वी डोंट हियर। हमको क्या दिखता है, एक ठुक गया, दो ठुक गए, तीन ठुक गए, एक हमारा जवान की मृत्यु हो गई, यही चीजें हमको सुनाई में पड़ती हैं, बट वी रियली डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली में कहां पर कैसे क्या क्यों। बिकॉज इसके बिना हम लोग कभी भी इस ऑपरेशंस के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं ले पाएंगे, हम लोग कभी भी इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, एंड मोस्ट ऑफ ऑल हम इस साइकिल में फंसे रहेंगे। ठीक है, एंड हमारे से प्रोपेगेंडा खेलना इतना इजी हो जाता है, सब कुछ जो दुश्मन है उसके लिए बड़ा इजी हो जाता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल मोर। सर जी, वंस अगेन थैंक यू। द फर्स्ट एपिसोड जो आपने करा, आपने बात करी थी, ऑनेस्टली दैट वाज रियली रिविटिंग। मैं मतलब दंग रह गया था जिस तरह के डिटेल्स और इसमें हमने बात करी, बिकॉज वन हैज, हाँ ये फोर्स है, ये लड़ते हैं जाके, दे आर हार्ड चैप्स, दे आर लिटरली पुटिंग देयर लाइव्स ऑन द लाइन एवरी डे, बट एक ह्यूमन फैक्टर भी होता है उसके अंदर से। नाउ इसके अंदर से, नाउ सी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप मिशन पे जाते हो, ठीक है, हाउ डू यू प्लान, किस तरह का मिशन है, क्या है, किस तरह की वेपन्स आपके साथ लेके जाने की, कोई एक स्टैंडर्ड किट होता है भैया ये सारे उठा के ले जाना है। उसके बाद आपके पास अभी एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कमिंग, जो हम देख रहे हैं, ड्रोन्स हैं, ये है, वो सब आ रहा है, बट जो एक बेसिक डायनामिक है वो तो सेम रहता है सर। टेररिस्ट है, वो मारना चाहता है सिविलियंस को, ठीक है, कम वो करते हैं, बट सिक्योरिटी फोर्सेस को मारना चाहता है। आजकल हम डायनामिक देख रहे हैं, पहले तो खड़े होकर लड़ते थे, आजकल हिट एंड रन करके भाग जाते हैं, दे डोंट इवन वांट टू फाइट। तो व्हेन यू गो इन फॉर अ मिशन सर, हाउ डू यू प्लान फॉर ऑल दिस? आदि मिशन, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, गेट से जब आपने पैर बाहर रखा तो मिशन स्टार्ट है। कहीं भी कुछ नॉर्मली भी हो लोग सकता है। सोचते हैं कि एक टारगेट मिल गया है, खबर आ गई है, उसके लिए घेरने जा रहे हैं, मारने जा रहे हैं, वो मिशन है। सिटी ऑप्स में जब आप गेट से बाहर निकलते हो, इनफैक्ट गेट के अंदर भी ये प्रॉब्लम, आपको ये नहीं पता कि गोली कहाँ से आएगी, कब आएगी, क्यों? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, आपको पता है ये मेरा फेंस है, ये मेरी लाइन है, इसके ऊपर जो है वो दुश्मन है। यहाँ दुश्मन आपके साथ जो पब्लिक है उसके उसका पार्ट है। और जब लोकल टेररिस्ट ज़्यादा थे तो इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? एक तो उनको टेरेन की नॉलेज पूरी, लैंग्वेज उनको पता, रिश्तेदारियाँ उनकी, फ्रेंड्स वहाँ पे खबरें देने वाले। तो वो लोग जो थे वो दे हैड एन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ टेरेन नॉलेज एंड लैंग्वेज एंड इंफॉर्मेशन, काउंटर इंफॉर्मेशन, जो हमारी, हम कहाँ से आ रहे हैं, कैसे निकलते। फिर वो, पर वो कश्मीरी जो मेजॉरिटी टेररिस्ट थे, उनको हमने देखा था कि वो रुक के लड़ते नहीं थे, वो डरपोक थे, भाग जाते थे। आगे भाग रहे हैं, पीछे राइफल, किसको लगी तो लगी, नहीं लगी तो ना लगी। कई बार तो इट यूज्ड टू एंड इन अ बड़ी रेस, उसको पकड़ लो जाके, दैट काइंड। फिर एक फेज़ आया 94 और 5 के बीच में, जब काफ़ी सारे पठान आने शुरू हुए, क्योंकि उधर जब तालिबान आ गया, मुजाहिदीन का जो काबुल की बर्बादी पूरी होगी, 79 से 89 वहाँ चला, 89 में मुजाहिदीन अंदर घुसे,
उन्होंने वो प्रेसिडेंट को टांग टूंग दिया, क्रेन पे सब मारा, फिर वहाँ 3 साल गदर चलता रहा। काबुल के ईंट से ईंट बजा दी, आपस में लड़ने शुरू हो गए। फिर तालिबान भेजी गई, तो वहाँ से फिर बंदे निकल के इधर यहाँ आने लगे स्पेयर। वो थे दे टू स्टे एंड फाइट। एंड दुश्मन को आपको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए और ओवर में एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। तो उनको हम अंडर में एस्टिमेट कभी नहीं करते थे, बिकॉज कई चीज़ें मैं आपको साफ से एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक बार किसी हमारी यूनिट नहीं दूसरी यूनिट थी, और ये खबरें कैसे होती हैं, हर हफ्ते ना एक इंटेलिजेंस समरी आती है हेडक्वार्टर से, सारे यूनिट्स। अब कोर हेडक्वार्टर कोर है, आज तो लोगों के पास मोबाइल है, हम लोग जब ऑपरेट करते थे तो टेलीफोन लाइन्स नहीं होती थी यार। तो कैसे समझेगा कोई अनंतनाग में बैठा हुआ कंपनी कमांडर कि कुपवाड़ा में क्या हो रहा है, क्योंकि वही चीज़ हो सकता है अनंतनाग में भी हो जाए। तो कोर हेडक्वार्टर क्या करता है, सारे उस हफ्ते का जो हुआ होता है ना एक्शंस, उनकी एक समरी बनाता है, लेसन लर्न्ड, और वो सबको सर्कुलेट होते हैं। तो हम वो पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, अच्छा फलानी जगह पे हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता है, वैसा हो। तो ये जो आरआर में जैसे मैंने आपको बताया था, जाते ही पहले चाहे आप अफसर हो, चाहे जवान हो, चाहे जेसीओ हो, आपको पहले प्री इंडक्शन ट्रेनिंग करके आपकी ओरिएंटेशन ठीक करते हैं। फिर जब आप अंदर आ गए, जैसे मैंने बोला, आप एरिया देखने जाते हो, एक एक चीज़ को समझते हो, पत्थर कहाँ है, नाला कहाँ है, छोटा सा ब्रिज कहाँ है, किसका घर किधर है, वो होता है। पॉपुलेशन कंट्रोल, वो सारा आपने शुरू कर दी। उसके बाद हार्डेस्ट पार्ट जो होता है वो ये है कि आपने इंटेलिजेंस कैसे गेन करनी है। तो मैं जो बात बता रहा था आपको कि जो इंट समरी से हमें एक पता चला कि एक टुकड़ी गई किसी को। आप जब बाहर कब जाते हो, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। एक आप जाते हो एरिया डोमिनेशन के लिए। अगर आप ये सोचते हो कि आप किले के अंदर बैठे रहोगे, सीओबी जो कंपनी ऑपरेटिंग बेस है, वो किले की तरह तो नहीं होता, उसमें कोई दीवार शिवार तो कोई होती नहीं, ऐसे फेंस लगा होता है। डिपेंड ऑन, अगर आप कहीं कंक्रीट वाले इलाके में हो, सिटी में हो, तो हो स्कूल बिल्डिंग हो कि उस पर पुराना कोई ऑफिस खाली हो, फैक्ट्री खाली पड़ी हो, तो चलो बाउंड्री वॉल वगैरह होती है। जहाँ हम लोग थे तो वहाँ तो जंगल था, तो फेंस लगा हुआ था। तो उसमें ये खबर आई कि किसी एरिया डोमिनेशन पेट्रोल गई। एरिया डोमिनेशन पेट्रोल का बेसिक स्पेसिफिक टास्क होता है कि आप इस रूट से जाओगे और उस रूट को घूम के वापस आ जाओ। अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हो, आप ये दिखा रहे हो कि भाई हम यहाँ के राजा है। कोई, अगर आप जाओगे ही नहीं बाहर और वेट करते रहोगे जिस दिन मेरे को तगड़ी इंटेलिजेंस आएगी उस दिन जाके स्ट्राइक करूंगा, तो आपके पास इंटेलिजेंस आएगी नहीं। बस आप जाते हो, आप लोगों से मिलते हो, फिर लोग आपके कैंप में आके आपसे मिलते हैं, तो इंटेलिजेंस का होता है। इट्स नॉट जस्ट अ ड्राइव थ्रू, आप रुकते हो बीच में। लोग गपशप मारते हैं। जो ऑफिसर, खासकर जो ऑफिसर लेड पेट्रोल जाती है, वो हमेशा एरिया को देखने और लोगों से मिलने जाती है। स्कूल टीचर्स होंगे, उनसे बैठ जाएंगे, बच्चे क्लास हो, चलो क्लास पढ़ा लेते हैं। सी, दिस इज टोटल पर्सनैलिटी ओरिएंटेड, ये लिखा नहीं होता। लेकिन आपको, जैसे वही मैंने कल अभी पहले उसमें बताया था कि मारना इज ओनली वन पार्ट ऑफ द ड्यूटी। एरिया को कंट्रोल करना, उनके लोगों का दिमाग सीधा रखना थ्रू लव, एजुकेशन, सद्भावना, उनसे बातचीत करना, कोई नई रिक्रूटमेंट ना हो रही हो, कोई नया लॉजिस्टिक ना। अब पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होता है कि आपको पता है गांव है, उसमें किराने की दुकान है, तो उसे जाकर बताया जाता है कि भैया आप सेल बैटरी सेल किसी को नहीं बेचोगे, और अगर आपसे किसी ने अनयूजुअल अमाउंट में कुछ मांगा तो आप उसी टाइम हमें बताओगे, क्योंकि हमें पता चल गया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। तो कोई उसकी दुकान पे आया, बोला मुझे 20 मीटर पॉलीथीन चाहिए शीट, जो कि किसी को लोकल नहीं चाहिए, अनयूजुअल डिमांड है, वो मना तो करेगा नहीं, पर वो हमें बताएगा, तो फिर हमें पता चलता कि तो ये जो एरिया डोमिनेशन पेट्रोल जाती है, वो घूम के टास्क होता है कि आप मिलने जा रहे हो, आप कोई इलाका देखने जा रहे हो, या आप कोई कहीं जगह पे कुछ आपका रात को एम्बुश लगाना है, जब आपको कुछ खबर आई है उसको कंफर्म करने जा रहे हो, तो डिफरेंट टास्क पे जाती है। कुछ पेट्रोल्स होते हैं वो पेट्रोलिंग करती हैं, फिर वो एम्बुश मोड में चली जाती है। यानी शाम को निकले, गाँव में घूमे-घूमे, जहाँ आपको लगता है कि जंगल के यहाँ से आते हैं, वहाँ रात भर आप एम्बुश लगाते हो। रात को हम मूवमेंट अवॉइड करते हैं जितना हो सके, क्योंकि जब आप चल रहे हो रात को तो आप वल्नरेबल हो। अगला बंदा अगर बैठा हुआ है, उसको दिखेगा, आप साउंड भी चलेगी, पैरों की आवाज़ भी आएगी। तो एम्बुशेस वगैरह का जर्नी ट्रेंड ये होता है कि आप जहाँ बैठ जाओ शाम को अंधेरा होने के बाद, फिर आप सुबह ही उठो अर्ली मॉर्निंग। और हाँ, बीच में अगर कोई राइट नाइट को अगर खबर आ जाती है, बड़ा कॉन्क्रीट खबर है, कोई बेदी आपको बोलता है कि साहब मेरे घर में बैठे हैं चलो, तो ऐसा कोई वो नहीं है, बट एज अ बेसिक रूल। नॉर्म, हाँ। तो वो एम्बुश वाली पार्टी होती है। तीसरी बार हम निकलते हो जब आप किसी टारगेट को हिट करने जाते हो। सो मैनी थिंग्स। तो ये टुकड़ी किसी यूनिट की निकली 8-10 लोगों की, और उनका काम था एक एरिया डोमिनेट करना और शाम को एम्बुश मोड में बैठ जाना।
तो वो घूमते फिरते फिरते एक ऑर्चर्ड में जाके उन्होंने जहाँ पे डिसाइडेड था, एक बड़ा सा अखरोट का पेड़ था, उसके नीचे वो बैठ गए। जो टीम लीडर था वो उसने और उसका बडी उसकी होता ना, आपको एक्सपेक्टेड डायरेक्शन होती है कि आप इधर से आने वाला है, तो आप पेड़ के पीछे आड़ लेते हो, कवर में रहते हो, और बाकी उसकी आगे पीछे जो थे। पूरी रात बैठे रहे, कुछ हुआ नहीं, सुबह उठ के वापस आ गए। नॉट नोन टू देम, उसी पेड़ के ऊपर एक अफगानी था, टेररिस्ट। अब उसको ये पता लग गया कि ये 7-8 हैं तो मेरे को चेप देंगे। तो उसने एक्चुअली जब पेट्रोल को आते हुए देखा ना, तो ऑर्चर्ड्स में क्या होता है कि जब ग्रीनरी होती है ना, तो आपको स्टेम के नीचे तो क्लियर दिखता है, आगे नहीं दिखता, ऊपर पेड़ होता है, सेब सूब दिखता कुछ नहीं है। तो वो कहीं बैठा होगा, उसने देखा फौज के शू कहीं, तो उसने नियरेस्ट जो पेड़ पड़ा था उसके ऊपर चढ़ गया, होपिंग ने हेल्प की ये निकल जाएंगे, नॉट नोइंग कि वो यहीं आके बैठ जाएंगे। अब रात को उस बंदे को पेशाब आया, पठान को। वो ऊपर से पेशाब करेगा, नीचे अफसर बैठा हुआ है, मारा जाएगा। तो ही डिड 2 थिंग्स। फर्स्टली उसने ये जो चिनार के और जो अखरोट के बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनके स्टेम्स आर प्रेटी थिक, तो उसने पेशाब पेड़ के ऊपर बैठे बैठे किया, लेकिन एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा उसने अपने ऑर्गन के आगे रखा ताकि साउंड ना आए, पेशाब की निकलती है ना रात को, आवाज़ आती है, वो स्टिल नाइट, शोर शराबे में पता नहीं चलता, तो छोटी सी जो व्हाट यू कॉल इट सर साउंड आती है, वो ना आए, बिकॉज ही वाज होल्डिंग इट ऑन फॉर लॉन्ग टाइम, तो ही न्यू अभी व्हेन ही इज गोना लीव हिमसेल्फ ही इज गोना मेक नॉइस। बड़ा दिमाग है। तो दिस इज द बैटल क्राफ्ट, बिकॉज अफगानिस्तान का कल्चर है ना ये, ऐसे वाला कल्चर कश्मीरी टेररिस्टों में नहीं था, सारे भागते थे। कई बार तो मैं बता चुका हूँ आपको, इधर 10 जवान उधर 90 टेररिस्ट सेंटर कर रहे हैं, ऐसे बड़े कांड हुए हैं। जब से एलटीटी और ये आया ना, जैश ए मोहम्मद और बाहर से आने लगे, पाकिस्तान पंजाब से आने लगे, तो उस टाइम 93-94 में क्या था, अल्जीरियन, सुदनीज, कैनेडियन, अरब, सऊदी, अफगान, पाकिस्तानी, कैनेडियन, गोरा टेररिस्ट, पूरी दुनिया के जिहादी यहाँ इकट्ठे हुए, जिहाद की कॉल हुई थी ना, पैसा दे रहा है सऊदी। चेचनिया से बंदा उठ के आया भैया कोसोवो से लड़ने के लिए कश्मीर में, तो उस टाइम तो कश्मीर हैड बिकम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। वो तो लोगों को पता नहीं है कि कैसे संभाला है, तभी लोग उग्र हो जाते हैं, हो हमारे कैसा मर गया, क्या ऑपरेशन है। भाई साहब अगर सोशल मीडिया तब होता ना जब हम एक्चुअल लड़ाई लड़ रहे थे इनके साथ, गंदी लड़ाई, हमारे पास खुद AK-47 नहीं होती थी यार, पूरी पूरी यूनिट में 10-15 AK-47, एक ऑफिसर के पास, एक जेसीओ के पास, बाकी कोई SLR लेके घूम रहा है, कुछ लेके घूम रहा है, उधर वो ऑटोमेटिक फायर खोल रहा है UMG के साथ, अपना टक टक लगा हुआ, राइफल रुक गई। बट वो सोल्जरिंग थी प्रॉपर, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट मीडिया वॉच। तो वो फेज तो इन लोगों ने देखी नहीं जो आजकल किसी कैजुअलिटी पे होता है। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर, प्लाटून कमांडर, जो भी अपने टीम लेके बाहर निकलता है, सबसे ऊपर उसके दिमाग में होता है कि मैंने जो बंदे बाहर लेके गया, मैं सबको वापस लेके आना है। या कोई ना, अब कोई मरना नहीं चाहता, और कोई टीम लीडर अपनी टीम में नुकसान नहीं करवाना चाहता। तो जब आप खबरें सुनते हैं ना कि हमारे 4 वीरगति पार, 3 सिपाही, 3 जवान या एक जेसीओ ऑफिसर वीरगति को चला गया, तो आप ये मान के चलिए कि दुश्मन भी लड़ने आया है। और अभी जो लोग आ रहे हैं, एसएसजी वाले लोग हैं, ट्रेंड हैं, मैं हमेशा कहता हूँ नेवर, आप अंडर एस्टिमेट भी मत करिए, मत ओवर एस्टिमेट भी मत कीजिए। पॉइंट ऑफ सरप्राइज तो एक होता ही है ना एलिमेंट, उसके पास एक एडवांटेज है। जब आप चल रहे हो, अगला बैठा हुआ है, उसे करना क्या है, थर्ड करनी है बस, उसने वॉली फायर करनी है आपके ऊपर, जब तो आप शॉक से निकलोगे वो तो कट लेगा। और अगर वो एम्बुश, डेलिबरेट एम्बुश लगा के बैठा और उसने ट्रैप किया आपको, वही भी हुआ है कि आपको प्रॉपर एम्बुश सेट किया, बंदा भेजा लोकल, बोला जाओ फौज को बुला के ला, वो सब अभी चलो, वो आपको दिखाएगा टारगेट वहाँ, आपकी निगाहें उधर, आप इधर से जा रहे हो, एम्बुश यहाँ लगा हुआ बीच में, फिर तो वो मारेगा। जैसे गाड़ियों का हुआ, उनको पता गाड़ी आएगी, वो जो बॉडी कैम लगा के घूमे। तो डिपेंड करता है, एक फ्लीटिंग इनकाउंटर होता है जब आमने सामने आप सरप्राइज हो जाते हो दूसरे को, उसमें तो 10 सेकेंड्स का टाइम है, जिसने मार लिया, बाकी निकल जाते हैं। दूसरा एम्बुश है, आपके एम्बुश में वो फंसे या उनके एम्बुश में आप फंसे, विच इज़ गोइंग टू बी डेडली। और तीसरा ये है कि आप सर्च कर रहे हो, ये जंगल में जैसे ऑपरेशन होता है, तो जंगल, पहाड़ों में जंगल जब होते हैं तो जल्दी होता है, कॉर्डन लगता है बेस में पहाड़ के, और सर्च करते हैं ऊपर से नीचे। आप नीचे से ऊपर सर्च नहीं करते, क्योंकि नीचे से ऊपर आप वल्नरेबल हो, ऊपर बैठा हुआ है ना वो पहाड़ के बीच, ऊपर से नीचे आते हैं।
अब इनकी हाइट जो होती है वो ऐसे बनती है कि आप ऊपर से आओगे, आप हाइट के ऊपर से निकल के चले जाओगे, पता नहीं चलता नीचे हाइट है। ये मेरे साथ खुद कितनी बार हुआ है कि बंदा साथ में त्राल में, साहब उधर हाइट है, पकड़ा, चलो ऊपर से आए, एक जगह आके बस इधर है, इधर है, इधर है, चलते चलते बंदा एक जगह खड़ा हो गया, तो मैं खड़ा हो गया, मैं किधर है। अब ये नौटंकी बड़ी करते हैं ना, तो साहब इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है, ऐसे ऐसे देखे। तो मुझे अजीब लगे कि पीछे से 300 मीटर चल के आया जंगल से उतर के, पहले 3 घंटे चढ़ते रहे चढ़ाई पीछे से पहाड़ पे, फिर हम 300 मीटर नीचे आए, तो हिज बिहेवियर इज डिफरेंट, मतलब वो आगे आगे चल रहा था, सब बस इधर इधर इधर, एक जगह आगे वो ऐसे ना छटपटा रहा है, तो नेचुरली यू कम टू नो कि कुछ है यहाँ, ये ड्रामा कर रहा है अभी। सडनली मैंने अपना पैर पे वेट शिफ्ट किया, तो मेरे को लगा ज़मीन हिल रही है मेरे नीचे, तो मैं हाइट की छत के ऊपर खड़ा हूँ, उश स्लोप है, यहाँ सुराख है, स्लोप के अंदर हाइट है, और सिर्फ इतना सा ना कोई 1.5-2 फुट का रूफ बनाया हुआ बाहर की तरफ, और आगे घास लगा रखी है पूरी। आप नीचे से आओगे कांट सी इट। कांट सी इट, ऊपर से आओ तो यू कांट सी इट, जो इस ले ऑफ द ग्राउंड उसके साथ ही। हम्म, जब हिला तो मैंने देखा, पैर से हिलाया तो नीचे वो जो घास थी ना, अभी क्या है ना उस एरिया में चल के आपको पता है कि चीड़ के और देयार के वो गिरे होते हैं, नीडल्स टाइप उसके, तो उसके बाद जो नीचे मिट्टी रेडिश सी टिंज की थी, वहाँ जब मैंने वैसे पैर हिलाया ना, घास को ऐसे पीछे किया, तो उसकी जो मिट्टी थी वो ब्राउन थी, जो नीचे से गाँव वाली, पहाड़ी वाली नहीं थी। तो दीज आर थिंग्स जो लोग कहते हैं ना कि अफसर क्या है यार, अफसरों को मेडल मिल जाते हैं, अफसरों को मेडल ऐसे नहीं मिलते भाई। He's applying उनको his हाँ, ही इज बड़ी 100 थिंग्स इन हिज माइंड। इट्स लाइक ड्राइविंग इन अ सिटी, यू लेफ्ट मिरर भी देख रहे हो, राइट मिरर भी देख रहे हो, रियर व्यू भी देख रहे हो, बैक कैमरे के ऊपर आपकी नजर है, यू वांट टू बी वेरी अलर्ट, यू टेक डिसीजन लाइक दिस। हम्म, तो फिर खैर हमने जब उसको तोड़ा तो उसके अंदर 16 मर्दों की हाइट थी, 16 स्लीपिंग बैग थे, स्टोव, कुकर, बाइनोकुलर्स, वुडलैंड के पैक्ड शूज कहीं से मंगवाए होंगे, एंड चिकन जो था वो गर्म था, मतलब खाना बना हुआ था, एंड व्हेन वी केम फ्रॉम टॉप, ये भागे वहां से। ये भागे क्यों, क्योंकि जिस रूट से हम चढ़े थे ना, तो हम पीछे से आए थे, तो एक गांव था, तो उसकी औरतों ने हमें देखते ही ना गाने गाने शुरू कर दिए, तो वहाँ खेती में काम करते हो गाते हैं लोग, यू कांट रियली ऑब्जेक्ट, दैट आर बेसिकली सिग्नल टू देम कि फौज नीचे है। जब हम पीछे गए ना, तो देवर समबडी वाज ऑन लुकआउट, जस्ट जब हम ऊपर से आए ना नीचे, तो like it told you, when you have 20 people, 30 people, 10 people walking in extended formation and walking through the jungle, and झाड़ियाँ हैं, कोई गिर रहा है, कोई स्लिप लग रही है, आवाज तो किसी आती है। आती है, तो वो भाग गए। 16। हाँ 16। आजकल तो सर 2-3 ठुकते हैं तो इतनी बड़ी न्यूज बन जाती है। एक टाइम था हिल खाका में, तो खैर 70-75 से ज़्यादा मारे थे इन्होंने। एक टाइम था कुपवाड़ा में, 94 की बात है शायद, बहुत बड़ा केरल में बहुत बड़ा ग्रुप आया था, 30-35 का ग्रुप आया था, और सर्प विनाश जो हुआ था ना खिलखाका में, इट वाज एक्सटेंडेड, काफ़ी लंबा चला था। यहाँ तो विद इन कपल ऑफ डेज, आई थिंक 22 की 23 मारे गए थे उसमें, तो ये हमारी इन्फेंट्री की मोटर भी शुरू हो गई थी फायर करना 2081 में जंगल के अंदर। तो होता क्या है कि 100 खबरें जो आपके पास आती हैं ना, पहले अगर आप कैंप के अंदर बैठने का डिसाइड कर लेते हो कि मैं जाऊंगा नहीं बाहर, तो कोई खबर नहीं आएगी आपके पास, फालतू खबरें आएंगी। किसी लड़के को चक्कर है, वो मान नहीं रही है, प्रपोज नहीं मान रही, तो वो आके उसके भाई के बारे में शिकायत कर देगा, तो फिर आप गुमराह हो जाओगे। यू हैव टू स्टेप आउट, आप बाहर जाओगे तो आपको लोग भी मिलेंगे, रिस्क होता है एक्चुअली। मैं जैसे कह रहा हूँ, आप जैसे बाहर निकले तो यू आर वल्नरेबल, बिकॉज नाउ यू मूविंग। हमारी तो गाड़ियाँ थी नहीं ना, अगर गाड़ी में भी हो तो भी यू वल्नरेबल। अब बंद गाड़ी में कैस्पर के अंदर अपनी इंटर करने के लिए आपको पैदल चलना पड़ता है, अगर रोड वाला इलाका भी है तो भी यू हैव टू वॉक, मीट पीपल, शेक हैंड्स, टॉलरेट देयर बड़ी बॉडी odor whatever, स्माइल एट देम, वो सब करना पड़ता है। तो इंटेलिजेंस इज द टफेस्ट जॉब। ऊपर से जो इंटेलिजेंस आती है ना, वो जेनरिक होती है। और हमारे क्या प्रॉब्लम थी, जहाँ मैं था वहाँ मोबाइल नहीं चलता था आरआर के टाइम पे, बाकी वैली में मोबाइल आ गए थे। हम तो उस टाइम पे भी थे कि जब फ़ोन ही नहीं होता था कोई, बट आई एम टॉकिंग ऑफ नाउ 2005-6, जब मेरा लास्ट टेंडर था आरआर में, तो उस टाइम हमारे इलाके में मोबाइल नहीं था। तो सिंस मोबाइल कवरेज नहीं थी, तो टेररिस्ट जो थे वो रेडियो सेट पे बात करते थे। अब रेडियो सेट पे बात करते थे तो हम सुनते थे, हालांकि वो भी हॉपिंग टेक्निक थी, और थोड़ी सी बात सुनी फिर हॉप कर जाता था फ्रिक्वेंसी उनका आपस में, फिर यू हैव टू चेंज इट। तो फिर क्या होता था कि दूर बैठ के ना
डायरेक्शन फाइंडिंग इक्विपमेंट लगा रखा है हेडक्वार्टर्स में, तो ट्रायंगुलेशन करते हैं कि सिग्नल वहाँ से खुला है, 3 डीएफ उसको डायरेक्शन फाइंडर पकड़ते हैं, दे ट्रायंगुलेट। प्रॉब्लम ये है कि पहाड़ों में वो ट्रायंगुलेशन इज बिकॉज ऑफ एको एंड अदर थिंग्स, इट इज़ नेवर पॉइंट्स लाइक ये नहीं कहेगा कि कोई भी फलानी नाली, यू विल बी गिवन एरिया ऑफ यार 1 स्क्वायर किलोमीटर, अभी 1 स्क्वायर किलोमीटर का खड़ा पहाड़, उसके अंदर किसी ने सेट खोल दिया, तो इट्स कॉल्ड जंगल बैशिंग एंड दैट्स अ वन ऑपरेशन एवरीबडी हेट्स। कि आपको पता है यार, आप ऊपर से चढ़े हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, उसकी हाइट है, अगर वो अपनी हाइट उसके रन में आ रही है तो उसका लुकआउट सेंट्री होगा, उसके बंदे होंगे, वो दिल रन अवे और दिल स्विच ओवर समवेयर एल्स। क्योंकि अगर आप कुपवाड़ा में जाओगे तो पहाड़ कोई ऐसे थोड़ी है कि 100 मीटर चौड़ा है, पहाड़ इज और किलोमीटर्स यार, दिस रेंज, शमशाबारी रेंज चल रही है फॉर अबाउट 200-300 किलोमीटर्स, यू हैव पीर पंजाल रनिंग सो मेनी 100 किलोमीटर्स। तो आपने एक स्ट्रेच चुना और आप ऊपर से नीचे आने लगे, तो उनको भी पता है ना कि आपकी फौज नीचे कहाँ डिप्लॉयड है, इधर कहाँ डिप्लॉयड है, तो उनको समझ आ गई ओके इस 400 मीटर में या 500 मीटर में आप सर्च कर रहे हो ऊपर से नीचे, ऑल दैट दे नीड टू डू इज टू 510 मीटर हो जाओ, इधर हो जाओ, क्योंकि जंगल है। आपने साइड वाले स्टॉप भी लगाए होते हैं हमने फ्लैंक पे, लेकिन कई बार नहीं पता चलता, फॉलिएज बहुत होता है। तो बेस्ट इंट डिस्पाइट इलेक्ट्रॉनिक इंट, डिस्पाइट एवरीथिंग एल्स, अब तो यूएवी वगैरह आ गए तो नेचुरली दे विल बी गिविंग फीड। हमारे टाइम तो आगे हम ब्लाइंड चलते थे, आजकल क्या होता है कि आगे पेट्रोल के आगे छोटा सा यूएवी चल रहा होता है, एटलीस्ट यू नो कि आगे कौन है, मोड़ पे कौन है, जंगल में कौन है, रास्ते पे कोई कुछ है, कोई बंदा बैठा है। और हम तो वी यूज्ड टू बी केयर ऑफ 56 एपीओ, इसलिए हम लोग क्या करते थे, हम रास्ते पे चलते ही नहीं थे। मैं अपने आरआर के टेनर में रास्ते पे कभी चला ही नहीं, सिंपल चलने कसम खा ली कि पैर रखने नहीं भैया, जहाँ पे घास के अंदर मिट्टी है ना, जिस पे फुटपाथ है, मतलब उसके लेफ्ट में चलोगे या राइट में चलोगे, गिरोगे उठोगे, लेकिन हाथ पैर टूटेगा, जान बचेगी, बिकॉज हमारे इलाके में आईडीज बहुत लगती थी। अच्छा, दे वुड डू हाँ, दैट। फुट ट्रैक्स पे आईडी लगाते थे, इधर से फौज निकली उसको पता वापस आएगी, और आई टोल्ड यू ना एरिया वाज लाइक दिस, देयर वाज नथिंग फ्लैट, यू आर इधर गोइंग डाउन और कमिंग आई अप। कांट इवन सी व्हाट्स हैपनिंग। हाँ, तो यू आर तो ब्लाइंड। उस टाइम पे लोकल्स, आपके टाइम पे लोकल्स का क्या वो होता था सर? वर दे, आप जैसे बोल रहे हो कि लेडीज गाने गाने शुरू हो गई, नागालैंड में वो कपड़े उतारते हैं ईस्ट में 2-3 जगह में कपड़े उतार देती हैं, थाली ठोकना शुरू हो जाती हैं ये लोग, ये सब चलता था उस टाइम पे? व्हाट हाँ, वाज द सिचुएशन? और उस आज में कंपैरिजन में? आज तो देखो, आज वो ये ड्रामा इसलिए नहीं करते कि मोबाइल्स हैं, आपने मिस कॉल मारनी है तो ही नोज इज, एक कोई अगर टेररिस्ट बैठा हुआ है जंगल में, गाँव के ऊपर, ये 3-4 गाँव हैं, तो हर जगह उसके 2-2 3-3 बंदे होंगे, और जिस फ़ोन से कॉल आएगी, उस मिस्ड कॉल आएगी, ही विल नो कि इस डायरेक्शन से आ रही है फौज। उस ज़माने में हाँ, क्या था कि ये नहीं था, हमारे पास रेडियो सेट होते थे लेकिन बड़े कम होते थे, और किसी सोर्स को दे भी दिया रेडियो सेट, वॉकी टॉकी, उसे प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर वो डबल क्रॉस खेल गया, बिकॉज हमारा जो वॉकी टॉकी जो मोटरोला था वो इंक्रिप्टेड था, उनको वो पकड़ नहीं पाते थे, वो इसमें पब्लिक जो फ्रिक्वेंसी ना उस पर नहीं चलता था, वो इट वॉज अ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी जो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी। जो हमारे लॉन्ग रेंज रेडियो सेट थे और जो हमारे इंटरसेप्टर थे, उनसे हम उनकी ट्रांसमिशन पकड़ते थे। मोबाइल हम तो कई बार तो उनकी मोबाइल कम्युनिकेशन जो श्रीनगर में हो रही होती थी वो भी कैच कर लेते थे, बट ये था। तो जब वो ज़माना था ना, मैंने तो देखो वो फेज़ देखी ना, जब अर्ली 90s में क्या था, लॉट ऑफ लोकल कश्मीरीज़ एंड लॉट ऑफ सपोर्ट, बिकॉज आपका अपना ही बेटा टेररिस्ट है, अपने भाई टेररिस्ट है, तो आप माँ हो, बहन हो, भाई हो, चाचा हो, तो आप तो उसको बचाओगे। तो ये गाने गाने की रस्म, या कोई फालतू में ऐसे दिन दिहाड़े, एक वो खेत में काम कर रहे हैं, बगल में घास का रखा हुआ ऐसे सूखा था, उसको आग लगा दी। अब क्या बोलो, क्यों लगाई? साहब ये कचरा निकाला था, जला दिया, लेजिटिमेट, क्या कर सकते हो? प्रॉब्लम क्या है ना, मैं ये कह रहा था कि आपको 100 खबरें आएंगी, जिसको आप इनपुट्स कहते हो, इन्फॉर्मेशन कहते हो, इंटेलिजेंस नहीं कहते। 100 खबरें आएंगी, अब उसको अगर 100 के 100 पर आप रिएक्ट करना शुरू करोगे तो 10 दिन के अंदर आपके ट्रुप्स फटीग्ड हो जाएंगे, घुटने थक जाएंगे, स्पेशली इन टेरेन विच आई वाज वेरी टफ टेरेन, देयर वाज, आई टोल्ड यू, देयर वाज कोई सड़क नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आप इग्नोर करोगे तो ही विल गेट अ अपर हैंड। सो एक बड़ा स्यापा जो कंपनी कमांडर का ये होता है कि भाई ये मेरे पास 100 खबरें आई, इसमें से कितनी इंटरप्रेट कैसे करें? और रिलायबिलिटी, अब कोई कहेगा जी हाँ जी आपके बड़ा किताबों में बड़ा अच्छा लिखा होता है, A1 सोर्स बड़ा अच्छा सोर्स, A2। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ट्रिकी होता है। हमारा एक सोर्स था टुंडा, अफजल टुंडा, रिलायबल इसलिए था कि उसके भाई को टेररिस्ट ने मारा हुआ था हम्म, और इसका हाथ काटा था, टुंडा था,
टुंडा मतलब उसका हाथ नहीं था। उस खबरें दी उसने हमें बीच बीच में, एक्शन भी हुआ। एक दिन बादशाह शाम को आते हैं एंड ही हैड बिकम आवर वेरी रिलायबल सोर्स। तो उस टाइम हम लोग अभी निकलने वाले थे वैली से, तब मैं आर से पहले की बात है, जब मैं पहले अपनी यूनिट के साथ था। तो वो इतना रिलायबल और नोन था कि वो सीधा आके उसको सीओ को मिलने की परमिशन थी। तो उसने गेट पे बोला और हम लोग वैसे अपने वाइंड अप पे लगे हुए थे सारे, हमारी बेसिस क्लोज हो रखी थी, सिर्फ हमारा जो हेडक्वार्टर लोकेशन थी क्रू में वहाँ पे। वो मिला, उसने बोला जी सीओ ने बुलाया हुआ था उसको। तो वी हैड इन्फॉर्मेशन कि उसका जो घर है ना यहाँ पे रहता है, उसके आसपास कुछ एक्टिविटी होती है रात को, सम पीपल आर पासिंग थ्रू। तो बुलाया, उसने कहा सर ऐसा है कि आई एम द फर्स्ट गाय टू टेल यू, आई हेट देम, ये है वो है, अभी कुछ नहीं है, बट चलो मैं रात को थोड़ा चक्कर लगाऊंगा, देखूंगा आगे पीछे, मैं आपको बता दूंगा। ये बात वो करके चला गया। शाम को एक और सोर्स आता है, वो कहता है कि उसके जाने के जस्ट बाद एक टेररिस्ट, हम बड़ी देर से उसको ढूंढ रहे थे, बहुत देर से, रियाज, कि वो ना इसका जो भाई का घर है टुंडे का, उसमें उसकी आई थिंक विडो रहती थी, कि उधर आता जाता है आजकल। एक जनरिक खबर थी। तो सीओ ने बोला भेजो पार्टीज। तो हमारे दो अफसर गए, दो पार्टीज लेके, बट जस्ट फॉर इट वॉज मोर ऑफ ए जनरिक, कि अगर आता है तो हाँ थोड़ा, हाँ डरा दो कि ना आए। वी डोंट वांट देम टू कम एंड इंटरेक्ट विद सिविलियंस। हम चाहते हैं कि सिविलियंस और टेररिस्ट के बीच में हम खड़े हो जाए ताकि इनका इंटरेक्शन बंद हो जाए। जब इंटरेक्शन बंद होगा तो उनकी सबवर्शन बंद हो जाएगी, उनकी रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगी, उनकी लॉजिस्टिक टूटेगी। ये एक बेसिक नियम है काउंटर टेररिज्म में कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल करके इनको सेपरेट करते हो, बीच में अपने आप को इंसर्ट करते हो। तो दे वेंट। तो जो एक घर की खबर थी वहाँ देखा कुछ नहीं, छोटा सा घर था। दूसरे में गए, नॉक किया और लाइट थी नहीं। तो स्काउट ने बोला दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलने के जब टाइम आया ना, तो इसने टॉर्च ऑन की, बंदे ने, हमारे वाले ने। तो अंदर अफजल टुंडा। अफजल टुंडा कहता जैन साहब। अब अफजल टुंडा आपको घर के अंदर मिलता है, आपका मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है, उसका भाई मारा जा चुका है, उसका हाथ काटा गया है। तो आपको फर्स्ट क्या होता है इंप्रेशन कि ठीक है, हाँ अफजल, बोला नहीं आप ठीक है। ये बात हो रही है घर के एंट्रेंस पे। घर की एंट्रेंस क्या है, एक गली है जिसके दोनों अंदर घुसते ही एक राइट साइड को कमरा है, लेफ्ट साइड को कमरा है, सामने एक सीढ़ी है और वो सीढ़ी ऊपर एटिक में जाती है। एंड दैट वाज अ सिंगल स्टोरी हाउस। हालांकि वैली में सिंगल स्टोरी हाउस बड़े कम दिखते हैं आपको, ये पुराना घर था। द टेरर इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द स्टेयर्स। वो उधर से देख रहा है नीचे गली में, वैसे वो दरवाजा ना, तो वहाँ बात चल रही है अफजल टुंडे के साथ। दरवाजे के एकदम पीछे जो गली सी है, जिसका गलियारा है, जिसका कॉरिडोर, जिसके दोनों तरफ एक एक कमरा है और सामने सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता है। सीढ़ी के ऊपर टॉप पे एटिक पे लेटा हुआ है बंदा, ही इज वॉचिंग क्या बात हो रही है सामने। अफजल टुंडा को देख के नेचुरली राइफल नीचे हो जाती है कि अपने बंदा बात। अफजल वाज टॉकिंग, तो जो स्काउट था, ही जस्ट डिसाइडेड टू गो इन, जस्ट बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट एनीबडी, सीधी सी बात है। जैसे अंदर घुसा ना, तो दैट गाय फायर्ड। इसको लगी पेट में। दिस गाय, एंड ही वाज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, हमारी रेजिमेंट का, सिद्धार्थन। दिस गाय रैन अप द स्टेयर्स एंड शॉट हिम and got he died. Oh, He died, but that terrorist before getting killed he threw 2 grenades. उसमें अफजल टुंडा भी ठुक गया। तो अब बताओ आप किस पे विश्वास करो और किस पे विश्वास ना करो। सो इट्स वेरी इजी कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, आपको पता क्यों नहीं चला। आई एम नॉट बीइंग सार्केस्टिक, आई एम जस्ट, this आई is एम a बीइंग very डेविल्स realistic, एडवोकेट। yeah, very realistic circumstance. हाँ, अब क्या करो, किसको विश्वास करो किसको ना करो। और ऊपर से खबरें आती हैं जेनरिक, सो एंड सो स्क्वायर, 1 किलोमीटर बाय किलोमीटर स्क्वायर, उसमें पॉसिबल लोकेशन, जो बंदा पास कर रहा है वो आईबी का है, जिसका भी है, उसको कोई मतलब नहीं ज़मीन के साथ, घुटने हम दौड़ाते हैं उसके ऊपर। तो फिर कंपनी कमांडर का ये भी काम है कि फटीग भी ना सेट हो, मोरल भी ना। एवरी टाइम यू गो आउट ऑन पेट्रोलिंग, यू कम बैक, यू नो यू आर गोइंग फॉर पेट्रोलिंग। एवरी टाइम यू गो आउट फॉर अ हिट ऑन अ सो कॉल्ड वेरी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन एंड यू कम बैक खाली हाथ, तो आपका मोरल टूटता है। आप 4 दिन भूखे हो, 4 दिन बारिश में घूम रहे हो, बर्फ पड़ रही है, बट अगर 5वें दिन आपको हिट मिल जाता है ना, तो आप सब भूल जाते हो, ऑल योर पेन सफरिंग एवरीथिंग गोज फॉर 6। मगर आप एक दिन भी कुछ घंटे बाहर गए और थोड़ी हार्डशिप हुई और आपको कुछ नहीं मिला, क्योंकि क्या होता है, खबर आती है ना, आप जवानों को ये नहीं कह सकते
कि यार जाके देखते हैं, ये ऐसी ब्रीफिंग नहीं होती। कंपनी कमांडर बोलता है भाई वहाँ पे टारगेट है, मेरे पास कंफर्म खबर है और हम ऐसे जाएंगे। ऐसे Yeah. बोलोगे तो अगले उस माइंडसेट से जाते हैं कि भाई गोली चलने वाली है। और अगर आप ये बोलो हाँ देख के आते हैं, एज ए कंपनी कमांडर यू मे हैव योर ओन डाउट्स कि यार 50-50 है। हो सकता है सीईओ ने बोला हो कि यार तेरे को ऊपर खबर आई है, बोला मेरे को भी खबर आई है। अब ड्रामा एक और होता है, से देयर 3 सोर्सेज हु हैव नथिंग मच टू टेल अस, एक्सपोज हो गया, वो एक्सपोज हो जाता है ना जब खबरी बोलते हैं उनको, तो उनको टेररिस्ट मार भी देते हैं, बट कहीं डबल भी खेलते हैं। और कई टेररिस्ट के जमायती कोई जमाई है उसको नहीं टच करेगा, जमायती OGW है, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। हाँ, तो क्या होगा, एक बंदा आपके पास आएगा और बोलेगा साहब वो फलानी फलानी जगह पे एक वो है सोर्स है, एक हाइड है। उसी का एक दोस्त सीईओ के पास जाएगा, सेम डे मे बी नेक्स्ट डे मे बी 2 डेज लेटर, उसी खबर उसी बात की खबर आपके इलाके की खबर वो उनको देगा। तो सीईओ आपको पूछेंगे भाई मेरे पास कोई आया था ऐसे ऐसे, तो यू से हाँ सर मेरे पास भी आया था। तो कौन आया था, वो था, नहीं नहीं वो तो और था। अच्छा तो 2 सोर्स से खबर आ गई, इधर से भी आ गई एक, एंड देन यू से स्ट्राइक, देन यू से स्ट्राइक होती वो बोगस खबर है। और बोगस खबर क्यों है, एक तो वो चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम जाके वहाँ पे लेट्स सी, हो सकता है शगुफा चल जाए, जिन्हें नहीं पता कि एक्टिविटी होती है वहाँ पे, लोग टेररिस्ट घूमते हैं, तो हो सकता है चल जाए, तुक्का लग जाए तो ठीक है। नहीं हुआ तो आप जो एक्सपोज सोर्स होता है ना, जो बेसिकली वो लोग हैं जो एसपीओ बन जाते हैं पुलिस में, एक्स टेररिस्ट जिनको पुलिस में एसपीओ बनाया था, वो क्या करते हैं अपने गांव में रहते हैं, पुलिस के साथ रहते हैं, कभी हमारी बेस के साथ रहते हैं, डर लगे तो वहाँ जाते हैं। जब वो फौज के साथ घूमते हैं ना तो उनको शेखी दिखती है गाँव वालों की, ये बंदा है फौज के साथ घूमता है। तो वो तो एक्सपोज हैं, उनको AK-47 है, वो पुलिस में भर्ती हो चुके हैं, एसपीओ हैं टेम्पररी, वो आपके साथ पेट्रोलिंग पे जाते हुए नजर आते हैं लोगों को। तो वो अपनी शेखी बितारने के लिए कि देखो मेरे साथ फौज चलती है, आगे वो कुछ मिले ना मिले उसकी बला से, तो हफ्ते 10 दिन में एक बार फौज आप उसके साथ चल पड़ी, लोग यार ये इसके बाद फौज का बड़ा अच्छा कांटेक्ट है, ये पुलिस में है लेकिन। it's all about that edge of contacts with the तो society. इसे ऐसा इकोसिस्टम, सी आप दिल्ली में बैठ के ना आप उधर के लाइफ के इन्वायरमेंट को इमेजिन नहीं कर सकते। जो ऑपरेशन कर रहे हैं उन पे क्या प्रेशर है, उनकी क्या डिफिकल्टीज हैं, उनकी क्या चैलेंजेस है, और जो पॉपुलेशन वहाँ रहती है उसका फोकस किधर है, वो सर्वाइवर है, उनको टेररिस्टों को भी साथ निभाना है, आपके साथ भी निभाना है। फ़र्क ये है कि फ़ौज आके रेप नहीं करेगी, फ़ौज आके आपके घर में आपको लूटेगी नहीं। मारेगी नहीं, वो आके सब कर सकते हैं। तो किसका डर ज़्यादा है, उनका डर ज़्यादा है। तो आपसे झूठ बोल देंगे वो, उनसे नहीं बोलते। सी दैट्स अनदर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी Can बिकॉज you ऑफ imagine? It should be एथिकल। the other way around, हाँ but बट नहीं ना, उनको पता है फौजी क्या करेगा। सारा टाइम सारी जगह पे नहीं हो सकता। अगर अफसर नहीं हो तो हम गारंटी नहीं करते बिना अफसर के यार, हमारी कैजुअलिटीज़ क्यों होती हैं, ऑफिसर्स लीड फ्रॉम फ्रंट। और दूसरा ये भी है कि घर के अंदर कोई लेडी है, कुछ है, एलिगेशन लग जाता है यार। इसलिए माई व्हाट वाई वी टॉकिंग इज कि पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि सुनने में बड़े फैंसी लगते हैं वर्ड, हॉलीवुड की मूवी देख के हमें थोड़ा इंस्पिरेशन आ जाती है, बट ऑन ग्राउंड इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी टायरिंग जॉब। फटीग हो जाता है यार, और इतना फटीग होता है कि RR के टर्नर में या CI ऑप्स में आप डिप्लॉयड हो ना, हम तो अभी 5 टर्नर करके आ गए, यू बिकम अ इंट्रोवर्ट। आप एक ही अफसर हो अकेले, आप अपनी अप्रीहेंशन किसी को नहीं अपने बता से सकते। किसी से किससे बात करोगे, नीचे वाले से बात कर नहीं सकते। सीईओ सिटिंग इज Somewhere बिजी else. और उनके अपने अपने काम है। ये नहीं कि आप कॉल करो रात को तो 1 बजे भी तो हिल पिक अप, दैट इज नोन, बट आप करीब थोड़ी मारोगे सीईओ के सामने। फिर आपके घर की प्रॉब्लम, कुछ पीछे फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, आपके जवान की फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, तो यू एंड यू आर आउट ऑफ कम्युनिकेशन, फ़ोन चल नहीं रहे, तो यू स्टार्ट बिकमिंग इंट्रोवर्ट। और वो हमारी लाइफ स्टाइल में फिर दिखता है। ऐसे टेंडर से लोग जब वापस आते हैं तो वो कम बात करते हैं, ऑपरेशन की बात ही नहीं करते। और फिर फैमिलीज भी कहती हैं यार इनको क्या हो गया, दे चेंज्ड, पीपल से दिस। Hmm. ट्रामा में नहीं होता, वो ट्रामा इज नॉट पार्ट ऑफ, मतलब बड़ा ही कोई वीक होगा कि खून खराबा देख के ट्रामा है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बार जब आप किसी लाइव टारगेट पे फायर करते हो तो थोड़ा सा फील होता है कि यार एक जिंदा इंसान है जिसको ठोक रहे हो, उसके बाद भी खत्म हो जाता है। वो ट्रामा वगैरह तो अपने को कभी हुआ नहीं, बट इतना है कि हर चीज़ अपने तक रखना, हर चीज़ घुट के पी It'll लेना। eat you inside. हाँ, और ये जो कहते हैं ना भोलेनाथ की तरह की आपके गले में यहाँ जहर इकट्ठा हो जाता है, वो आपकी आदत बढ़ जाती है फिर। It'll eat you inside ना, वो तो आपको फिर तंग करेगा वो। करता Operations के है। बीच में you'll not be able to get all focused. नहीं ऑपरेशन में तो उधर जब रहते हो ना आप, तो आपको दूसरी चीज़ समझ नहीं। RR की ये खूबसूरती है, RR पलटन को कोई फालतू का काम नहीं दिया जाता।
कि वीआईपी आएगा तो हमने जिंदा जला के शूट करना है, ऐसा कोई ड्रामा नहीं होता वहाँ पे। गॉड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब चीज़ों से परेड वेड सब दूर है, वो इस टोटल फाइटिंग फोर्स। तो ओरिएंटेशन वो है, लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी इंटेंस हो जाती है, 2 साल का 3 साल का जो टेनर है आपका लगातार, वो इतनी इंटेंस होती है कि आपकी पर्सनैलिटी में चुप रहने की आदत, बिकॉज यू कैन नॉट डिस्कस। अगर आप अफसर और जेसीओ को बोलो कि साहब बड़ा लग रहा है, इधर से खबर आ रही है, ये नहीं कर, यू ऑलवेज टेल योर ट्रूप्स की वी आर गुड एंड आई नो एवरीथिंग, डोंट वरी, आई एम विद यू, तो वो ट्रस्ट करते हैं आपको। उसका वो जो साइड इफेक्ट है ना, वो आप अंदर एब्जॉर्ब करते हो। गुड बैड अगली 100 चीज़ें होती हैं। अभी आप देखो, मैं एक आपको किसी और यूनिट की बात बताता हूँ। रात को लोग एम्बुश पे गए, उस एम्बुश में 6 लोग फ्रंट फेस कर रहे हैं और एक बड़ी पेड़ पीछे की तरफ देख रहा है जंगल में, कि पीछे से सरप्राइज ना हो जाए, क्योंकि आप कई बार एम्बुश लाने जाते हो पीछे से कुछ हो, उनको भी वही तो देख रहे होते हैं। अब पीछे वाला जो एक बड़ी पेड़ था, उसका एक बंदा था, उसकी आगे वाले बड़ी पेड़ के दूसरे बंदे के घर में लड़ाई थी, एक ही गांव से थे, जमीन में उनकी लैंड का डिस्प्यूट था। सडनली दिस गाय गेट्स अप एट 3 in the evening morning and shoots him. With three. हाँ, shoots him and then throws his weapon and starts shouting, बचाओ 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 बचाओ। ऑल ड्रामा। ही वांटेड टू से कि मेरे को नींद आ गई, नींद में मैंने देखा टेररिस्ट आया और मैंने गोली मार दी। सो दिस इज वन थिंग विच हैपन 20 years बैक। ये नहीं कि रोज होता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। जब दो इंसान होते हैं ना, इट बिकम्स सो कॉम्प्लेक्स, मैन इज सो अनप्रिडिक्टेबल, एवरीबडी इज कैरिंग वेपन, मोबाइल आपके पास है, गलती से भी लग जाए तो बहसिया डैमेज होता है ना। घर में लड़ाई होगी सास बहू की, पहले बीवी ने फ़ोन किया, आपने उसकी बात सुनी, फ़ोन नीचे रखा, 2 सेकंड में माँ का फ़ोन आ गया या बहन का फ़ोन आ गया, उसकी बात सुनी। एक ज़माना था घर से चिट्ठी चलती थी, जब तक चिट्ठी आपको पहुँचती थी 10 दिन बाद, तब तक पीछे सॉर्ट हो जाता था। अभी क्या है कि इंस्टेंट है। एंड देन लुक एट द साइको ऑफ जवान। वो नेचुरली एम्बुश पेट्रोलिंग में तो मोबाइल होता ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। पोस्ट के अंदर आप होते हो, उस टाइम मोबाइल है तो चलता है, ड्यूटी पे अलाउड नहीं होता। वो ड्यूटी चढ़ने वाला है, जब आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, कहीं ना स्मार्ट एक्ट मार के, जब घर में टेंशन चल रही है तो बंदा कर ही लेता है, यार सुन ही लेता हूँ कि हम सामने आपने गन रखी हुई है और फ़ोन सुन रहे हो। देयर आर केसेस व्हेन पीपल हैव कमिटेड सुसाइड। माँ चीख रही है, उधर बीवी चीख रही है, दिस गाय इज हेल्पलेस, छुट्टी काट के आया है, अभी जा भी नहीं सकता, पूछ भी नहीं सकता, थोड़ा वीक है, सामने वेपन पड़ा है, कंडीशन लोडेड है, बैरल घुमाई ठोक दी। और ऐसा जब होता है तो उसका कंपनी कमांडर का तो कैरियर खत्म है, सीईओ का भी कैरियर खत्म है। फौज इज दैट अनफॉरगिविंग। वो कहते हैं तुम्हें क्यों नहीं पता था। सो तुम्हें ऑपरेशन भी देखने हैं, टेररिस्ट भी देखने हैं, जवान छुट्टी काट के आया, वो क्या करके आया, किससे लड़ाई हुई, घर में सब ठीक है, वो भी समझना है। वो आपको बताएगा नहीं तो फिर आपके अंदर एक जसूसी टाइप होती है अपने अंदर, जो आपके बंदे सुनाते हैं कि बंदा आया ठीक नहीं है, बड़ी पेयर सिस्टम। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। हमें सिर्फ जब हिट होता है और फोटो आते हैं और वो होता है, उसके पीछे की जो मेहनत है, आपको 6-6 8-8 महीने एक लीड को लेके चलना पड़ता है, स्पेशली जब से ऑपरेशन, जब इनका इंटेंसिटी कम हुई है, स्पेशली पिछले 5 साल में, तो आपके पूरे इलाके में हो सकता है एक टेररिस्ट ही ना हो, और अगर आया भी है कहीं दूर से तो आपको 8 महीने 9 महीने 1-1 साल लग जाता है, ढूंढते 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 उसको पागल होकर ढूंढना पड़ता है। अच्छा, जब आप पॉपुलेशन के अंदर हो, अब वो अनंतनाग में हो, बारामूला में हो, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, तो उसमें ये है कि यू इंटरेक्ट विद पीपल, इंटेलिजेंस भी आती है, गलियों के अंदर टेररिस्ट का घूमना छुपना तो आसान है, जैसे आपने वो फौदा का देखा होगा, उस टाइप का वो शादी ब्याह में वो सब होता है, बट इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है, अंदर ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। बिल्टअप एरिया में गोली चल गई, किसी खिड़की में घुस गई, आपने बंदे पे फायर किया, किसी घर की खिड़की में घुस गई, कोई बच्चा मर गया, कुछ हो गया, वो लफड़ा है। हमारे ऐसे जंगल में पड़े रहते थे तो बात किससे करे, कौवे से पूछें इंटेलिजेंस। आज तो ड्रोन है ना। अब मतलब जहाँ मैं था ना, ऐसे खड़ी चढ़ाई थी, सामने बिलियाँ गली थी। अब ऊपर से सर्दियों में ऊपर एक हमारी पोस्ट थी गटियाली, वो हम उसको वेकेट कर देते थे, सर्दियों में वो पोस्ट हमारे इधर आ जाती थी। अब कोई खबर आ गई कि बिलियाँ गली में कुछ हो रहा है, तो आपको 2 घंटे की सीधी चढ़ाई चढ़ के चढ़ना ऊपर, बर्फ पड़ी हुई है, 2 कदम आगे लेते हो 3 कदम पीछे आते हो।
सो देयर वाज नो टेक्नोलॉजी की चल ड्रोन तू देख के आ जरा तो उस टाइम लाइफ वाज फिजिकली टफर बट देन टेररिस्ट आल्सो हैड देयर हैंडीकैप आज ये है कि उनके पास भी टेक्नोलॉजी का एज है या ये सारे बॉर्डर एरियाज हैं उनके ट्रांसमीटर लगे हुए हैं उनके इंटरसेप्टर लगे हुए हैं वो हमारी बातें मॉनिटर करते हैं सेटेलाइट से वो मॉनिटर करते हैं उनके उनके दोस्त भी यूएवी और छोटे छोटे वो क्या कहते हैं ड्रोन उड़ाते हैं जितना मर्जी मना कर लो एंड देन ड्रग्स आ गई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो जिस जगह में मैं आज ऑपरेट करूंगा शायद 1 साल के बाद उसी जगह का माहौल इतना बदल गया होता है कि फर्स्टली देयर इज नो टेम्पलेट Oh, yeah, because new construction will happen, road will be built, 100 थिंग्स हैपन people go, people come. और कई बार क्या होता है कि एक मैं और एग्जांपल देता हूँ एक ऑफिसर था वो एसएफ में से टेंडर करके आया ही केम बैक टू मदर यूनिट पेरेंट यूनिट गुरखा यूनिट थी वो तो वो एसएफ ऑपरेटिव था बेंटा माइंड ऐसा था और जैसे हमारे ऐसे लोग भी हैं वही करते हैं ये लोग तो एक देयर समथिंग कॉल्ड हाउस एम्बुश ऐसा होता है कि आप एक घर आइडेंटिफाई करते हो जो ऐसी लोकेशन पे होता है कि समझो गांव की 4 गलियां वहां से गुजर रही हैं उसके सामने से चौक के पास है आपको पता है कि जनरली इन्फॉर्मेशन यहाँ से आते तो हैं ये नहीं पता कब आए किस गली से आए इधर से निकल जाए एंड वो घर भी ऐसा है कि इट गिव्स यू डोमिनेशन नाउ इफ यू एंटर द विलेज विद 30 पीपल Suddenly पूरे भगदड़ नोबडी मचेगी. विल कम तो क्या होता है कि आप रात के मिडनाइट पास के चोरी से पीछे से धीरे से घर के अंदर जाते हो So you basically going the other side and कहीं से भी यू एंटर चोरी से तो योर ग्रुप हैज टू बी शॉर्ट स्मॉल चोरी मतलब यू 8 इज आई विल से अपर लिमिट मे बी 6 मैं तो 4 के साथ भी ऑपरेटेड तो होता क्या है कि आप घर के अंदर घुसते हो घर के मालिक को बोला चुप कर सो डोंट वरी हमें आपसे कोई मतलब नहीं एंड यू गो एंड सिट ऑन द एटिक जहाँ से दिखता है एटिक जाओ ऊपर वाले फ्लोर कोई सो भी रहा तो जैसे बिना शोर किए आप फैमिली अंदर शिफ्ट कर जाओ वैसे है ना बिना ऑफिसर के यू डोंट एंटर don't enter. तो उसमें क्या होता है कि जो वो आ रहा है ना बंदा आगे से अगर उसको भनक नहीं लगी तो आराम से आएगा गली में से क्योंकि गलियों के जो बाहर गांव के बाहर जहाँ गलियाँ निकल रही हैं तो वहाँ उनके स्पॉटर बैठे हुए हैं खबर देने के लिए पूरा दिन पूरी रात. हाँ वो बांटा होता है उन्होंने तो फिर हमें भी पता ना हम भी निकल जाते हैं कहाँ से वो तो पहुँच गया हम सपोज तो ये बंदा पहुँच गया सिख फेलो इन्होंने घर के अंदर एम्बुश लगाया नॉट नोन टू देम और उस टाइम भी बहुत ज़्यादा पठान थे 94 की बात है नॉट नोन टू देम उनकी जो हरकत थी ना somebody had spotted उन दिनों मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे लेकिन ये जो इनके जो बड़े OGW होते हैं ना उनके पास रेडियो सेट थे तो ही मस्ट हैव पास द इन्फॉर्मेशन तो सडनली यू हैव 8 people sitting inside a 3-story building and there are 30 terrorists who come and surrounded them Holy shit. ठीक है कंपनी टू कंपनी बेस 10 किलोमीटर का रास्ता है पता कोई नहीं आने वाला nobody will come for next 1 hour क्योंकि मैं अपनी कंपनी के गांव में ऑपरेट कर रहा There's हूँ no QRTs backup waiting. वो करोगे तो फिर सरप्राइज खत्म हो जाता है ना दिस इज अ रिस्क यू टेक वी आल्सो डन इट मेनी टाइम्स ऐसा कुछ नहीं इट्स नथिंग अनयूजुअल बट देखने वाली बात यह है कि आपने सीईओ को बोला है कि सर मैं फलाने फलाने गांव में जा रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू ले एन एम्बुश देयर सीईओ विल नॉट आस्क यू तो घर के अंदर घुसेगा या पेड़ के नीचे बैठेगा दैट इज यू आर मैन ऑन ग्राउंड इट्स योर डिसीजन ये जो अभी अनपब्लिश्ड बुक पे बात हो रही है ये तो मैं कह रहा हूँ सीईओ विल से गो हेड दैट्स इट करना कैसे है वो मेरा काम है ना यार इसलिए प्रधानमंत्री से जो उचित समझता की हो मतलब दिस इज ऑर्डर ना जो उचित समझता करो ऐसे होता है तो आप गए अब आपकी रीइंफोर्समेंट जो आनी है वो आपको कैसे ढूंढेगी आप किधर हो बिकॉज आपका ये प्लान था आप फलाने गांव में जा रहे हो एम्बुश लगाने अब आप कहीं और निकल गए हो. नहीं उस गांव के अंदर आप किसी घर के अंदर बैठे हो तो फायरिंग स्टार्ट होगी बट दिस गाय वाज गुड इन द सेंस कि इसने अपने बंदों को ये बोला कि तुमने गोली तब चलानी है जब तुम्हें टारगेट दिखे डोंट फायर बैक तो फायरिंग स्टार्ट होगी चारों तरफ से अब उनको भी नहीं पता ना कि कौन सी मंजिल में है 3 मंजिल का घर था सस्पेंस तो दोनों तरफ थी कि नीचे है ऊपर है उनको तो परवाह नहीं सिविलियन मरते रहे तो दे वर फायरिंग ऑल ओवर द हाउस तो ये छोटे थे ना कम छोटी टीम का यही फायदा होता है कि आप गिर भी गए तो यू हाँ आप टारगेट छोटा हो गया ना आपका 30 बंदे अंदर बैठे हो तो किसी न किसी को लग के निकलेगी तो ऐसे आप किसी छोटी सी आड़ पकड़ते हो पिलर के पीछे तो यहाँ से निकल रही हैं गोलियाँ
एंड देन वन गाइस एंड दिस गाइस वर नॉट फायरिंग, इन्होंने थोड़ा 2-4 फायर किए, चुप हो गए। अब वो बंदे चक्कर में पड़ गए, चक्कर क्या अंदर, ये तो उनको पता था कि फौज है, अंदर से फायर भी हुआ। वन गाय केम वॉकिंग एंड ही किक्ड द डोर ओपनली लाइक रॉबिन हुड। इतनी हिम्मत, दिल बढ़ गया। उसने अब किक मारी ना, ऊपर से द वन गुरखा ही शॉट हिम, तो वो गिरा ना सामने, तो पीछे वाले सहम गए। जितना मर्जी बंदा बहादुर हो यार, हाँ, देख के फट जाती फट है। जाती है। वो हुआ, इतने में ऑफिसर, रेडियो अफसर ने मेड ए कॉल, अब क्यूआरटीज आ रही हैं, पता नहीं जाना कहाँ है, गांव के अंदर फायरिंग हो रही है। और कश्मीर में दिस हैपेंड इन अर्बन एरिया, मतलब काफ़ी बड़ा गांव था वो, सेमी अर्बन टाइप। तो फाइनली ये हुआ कि कोई 2 घंटे तक ये ड्रामा चला। वो लोग वहाँ से गालियाँ निकाल रहे हैं पंजाबी में, तेरी ऐसी की तेरी, फलाना फलाना, बाहर निकलिए, ये अंदर से सरदार जी ये गालियाँ निकाल रहे हैं, और गुरखा जानी छुप करके बैठे हुए हैं, वो गोली चलाने में चले हुए। तो फाइनली दे थ्रू फ्यू ग्रेनेड्स to the rear of the house, created a shock, and they jumped, all of them, from the window and melted into the village. अपनी पार्टी वहाँ से निकल गई। तो ऐसा भी होता है, गए थे आप मारने, हंटर बिकम्स हंटेड। अब ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। हमारी अपनी यूनिट में सेम इशू हुआ, पहाड़ है, जंगल है, उधर से गुज्जर एरिया में क्या करते हैं, वो जो फुटपाथ होता है ना, जो गांव जंगल में रास्ता जा रहा है, उसके दोनों तरफ दीवार होती है, उस खेत की दीवार बेसिकली, बार्ड वायर नहीं, पत्थर पे पत्थर पत्थर रख के, सिंगर टाइप्स, संगल टाइप, तो पूरा 400 मीटर दीवार चल रही है, उसके बीच में रास्ता है। खबर थी कि वहाँ से आता है बंदा, और जो बंदा आ रहा था बड़ा वांटेड था, वो 2 राइफल कैरी करता था। हाँ, वो 1 मैन आर्मी था, इतनी इतनी उसकी गाड़ी थी। अनहोनी जिहाद में उसकी मैंने लिखा हुआ है ये कहानी। तो इधर हमारा एक अफसर बैठा हुआ है, 2 अफसर बैठे हुए हैं, स्पॉटर बैठा हुआ है घर के नीचे, घर सुबह होगी, अर्ली मॉर्निंग आना था उसने, नीचे वाले घर वाले नीचे बैठे हुए हैं, और हमारे 2 जवान अंदर नीचे, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई बाहर ना जाए। तो दूध देने वाला आ गया, नॉक किया, अगर दरवाज़ा ना खोलो तो दूध देने वाला पीछे मुड़ेगा, और गांव में सबको बोला गड़बड़ है, घर का दरवाज़ा नहीं खुला, और रोज़ दूध देने आता है इस टाइम पे। दूध वाला आ गया तो क्या करना है, बोला घर वालों को, बोला दरवाज़ा खोलो, दूध दे लो। ना दरवाज़ा खोला, दूध वाले को बोला तू ये बैठ जा अंदर आके तू भी बैठ जा अंदर आके, बाहर जाएगा तो शोर मचाएगा ना, अगर दूध नहीं लिया तो भी उसको शक है। बट वो बाहर नहीं जाएगा तो पता नहीं वो चलेगा। फिर भी ठीक है ना यार वहाँ की पॉपुलेशन ट्रेंड है, उनको पता है कि अगर घर का दरवाजा खड़का रहा, खुल नहीं रहा, कुछ अंदर गड़बड़ है। पर एटलीस्ट यू हैव 10 मिनट्स ना, गेन तो कर लिया। फिर कोई और आ गया तो वो नीचे वो ड्रामा चल रहा था। तो 2 जवानों की यही ड्यूटी थी, जो आ रहा है उसको पकड़ के अंदर तो 15-20 बंदे हो गए थोड़ी देर के बाद। कोई वो रोटियां लेके आया, उसे लाना होता है। एनीवेज, हल्की हल्की सुबह हुई, दिखने शुरू हुआ, तो 2 बंदे नजर आए सामने से आते हुए। तो पहला तो गुज्जर था, जो तो पता था गाँव का है, वो उसका गाइड था, वो आगे चल रहा था। तो स्पॉटर ने भी कहा, कंपनी कमांडर को बताया, बोला हाँ ये तो अपना है, इसको जाने दे। वो गुजर आया, घर के इधर से निकल गया, पीछे दूसरा बंदा आ रहा, क्लीन शेवन। जिस बंदे के फोटो हमारे पास, जिसकी इंटेलिजेंस हमारे पास, इतनी दाढ़ी थी, उस दिन वो दाढ़ी मूड ली उसने सुबह सुबह। ओए होए। ठीक है, वो था बड़ा स्मार्ट, स्मार्ट मतलब क्लेवर था। तो उसने इंटेंशनली मुंडी, क्या किया, आया, स्पॉटर ने कहा है तो वही है, लेकिन इसकी दाढ़ी कहाँ गई। अभी बात चल रही है, वो सामने से आ रहा है, इट्स नॉट कि वो इज गोइंग टू वॉक फॉर 10 मिनट्स, वो जस्ट मैटर 30 सेकंड्स, वो आएगा यहाँ से निकल जाएगा। एंड व्हेन ही केम वेरी क्लोज, स्पॉटर से, हाँ यही है। मोमेंट साइड यही है, तो ऊपर से कंपनी कमांडर एंड अदर ओपन फायर। अब वो बंदा, वो जो दीवार है, अब सीधी नहीं ना गली, वो टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी तो मेढ़ी उसने आठ होती ले है। ली होगी। उन्होंने भागा, उसने राइफल पीछे की और ही स्टार्टेड फायरिंग। तो हमारा एक जवान जो कूद रहा था, पहले कंपनी कमांडर कूदा, दूसरा ऑफिसर कूदा, या तीसरा जो गोविंदराव जैसे कूद रहा था ना, वो सिर में गोली लगी। वो व्हाइल ही वाज इन एयर, a stray bullet hit him. Then he was killed, of course, after an hour. तो सब होने के बावजूद आइडेंटिफाई करने के लिए स्पॉटर बैठा हुआ है, कंफर्म्ड खबर है, दाढ़ी मुड़ के आ गया, छोटी सी बात है ना। दाढ़ी नहीं मुंडी होती तो उसको वहीं ठोक देते पहले ही। उसके बाद 2 राइफलें थी, बड़ा तंग किया उसने, मरने से पहले 3 साढ़े 3 मरा वो, लेकिन अपना नुकसान हो गया। तो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। बाकी मेरी अपनी पर्सनल ये है कि लार्जर द ऑपरेशन, लेसर इज द सक्सेस, चांसेस ऑफ सक्सेस कम होते हैं। पूरा बटालियन लॉन्च होगी,
पूरी ब्रिगेड लॉन्च होगी, 3 बटालियन इन्वॉल्व होगी, वो इतना ड्रामा बन जाता है कि हाँ किस्मत बड़ी अच्छी है तो कोई बड़ा थका हुआ ग्रुप अंदर बैठा हुआ तो बैठा हुआ है तो पकड़ लिया, अदरवाइज स्मॉल टीम्स, छोटा साइज और तेज चलने वाले बंदी टुकड़ी। और जो आप अम्यूनिशन की उसकी बात कर रहे थे आप वेपन की, तो जैसे कंपनी कमांडर की क्यूआरटी है या जो क्यूआरटीज होती दे रिएक्ट फास्ट, सो दे बेसिकली कैरी पर्सनल वेपन एंड मशीन गन, ग्रेनेड्स, दैट्स इट। पीछे जो स्टैंड बाई होता है दे हैव हैवियर इक्विपमेंट, रॉकेट लॉन्चर होते हैं, 2 इंच मोटर होती है, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर तो साथ में चलता है, वो तो ले जाते हैं हम साथ में, वो एक हाथ में पिस्टल वो राइफल है और वो टांगा होता है पीछे। तो हमारे टाइम पे बीपीजे भी 14-14, 15-15 किलो की हाँ वो उसमें तो स्टील की जैकेट होती थी यार, स्टील की प्लेट, हम लोग पहनते ही नहीं थे। जवान इतने इनोवेटिव है ना सिख रेजिमेंट के, ऑर्डर आया सारे पहनेंगे, सबने पहनी, तो आए मैं कंपनी कमांडर, मैंने भी पहनी, चेक किया सबको। तो ऐसे ही मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने ऐसे छाती पे हुआ तैयार है समथिंग, तो देखो लकड़ी का खालसा ने ना फट्टा काट के रखा हुआ यार, खालसों के को बड़े मजे का होता ये था, मिट्टी भर लेता। मिट्टी तो हैवी हो जाती है ना, तो उस लकड़ी का उसी उसी शेप का लकड़ी का काटा, जैसे नहीं दिखता आसिफ मुनीर ने पहना हुआ है, इसी तरीके सामने सामने वो ना वेस्ट होती है जिसके आगे मैगजीन भरी होती है, पीछे प्लेट होती है, उससे बोला क्या 15 किलो वेट डालना, तो मैं 2 किलो की लकड़ी का, हल्की सी लकड़ी का प्लाईवुड टाइप नहीं जैसे लकड़ी होती है फट्टा, उसका बना लिया, यहाँ लगा दिया। तो मेरी प्रॉब्लम क्या थी, सिख ट्रुप्स थे मेरे साथ सारे, सिख रेजिमेंट, उनको जितना मर्जी समझाओ, ब्रेव गाइज, का डर परवाह नहीं, लेकिन जैसे ही कंपनी से समझाना कि ऐसे चलना है, राइफल आगे वाले को तो बिल्कुल खड़ी रहती है, राइफल चैम्बर में राउंड होता है, वो उसके पास तो टाइम ही नहीं होना, ही वोंट हैव टाइम। पीछे वालों को ये लग्जरी होती है कि वो चैम्बर में राउंड होता है लेकिन सेफ्टी सेफ पे होती है, आगे वाले 2 स्काउट और तीसरा में चलता था, तो हमारी तो चैम्बर में राउंड और सेफ्टी डाउन होती थी, तो वो निकलेंगे प्रॉपर ऐसे फिल्मी टाइप में ना, ऐसे देखते हुए ऐसे रात का टाइम है, शाम का धुंधले में निकलते थे हम लोग। 15 मिनट के बाद ना यूं सी की उसकी राइफल नीचे होगी और वो चल रहा है, मतलब वो अभी वाहेगुरु के सारे हो गया कि जो होना देखी जाए, हम फेटलिस्ट हैं एक्चुअली, कि जो होना है वो तो होना ही है। फिर मेरे को क्या करना पड़ा कि मेरे को जो आरटी के अहीर थे 2 लड़के, रोटेशन। उनको आगे लगाया, ना उनको आगे लगाया, नो अहीर्स आर वेरी कॉशियस एंड आई हैड डाउट कि ये उतना ब्रेवली लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, बट आई दैट वाज नॉट द एम, मेरे को चाहिए था कि हमें कोई सरप्राइज ना कर दे आगे से, हम एम्बुश में चल पड़े। दीज गाइस आर वेरी अलर्ट, मतलब आप 4 घंटे 5 घंटे चल रहे हो तो उनकी राइफल ऐसे, और देर लाइक एक एक वॉच करता है, एक वॉच करता है, आप सामने देख रहे हो, तो मीन्स टू बी वेरी कंफर्टेबल। जैसे फायर होता था तो फिर तो खैर सारी सेक्शन डिप्लॉय हो जाती थी, बट ये ट्रुप्स के ट्रेड्स उसमें फिर बड़ी मतलब जट सिख है बंदा, जमींदार है, 100 किले ज़मीन है गाँव में, अरबपति है, यहाँ वो जवान है, एटीट्यूड है, अमीर है, घर से शौकिया आ रखा है फौज में, उनको हैंडल करना, ऐसे लोगों को दूसरों के साथ जो इतने अमीर नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ मारना एंड हिटिंग इज ओनली वन पार्ट द ऑफ द लास्ट स्टोरी। बिट ऑफ इट। सर इसके अंदर एक चीज, एक एंगल मेरे को थोड़ा सा समझना है। ये जो आपने बोला एम्बुशेस एंड दिस एंड दैट, सो टेल मी, आई मीन नॉट जस्ट यू बट सो मेनी ऑपरेशंस आर देयर, आप अपना बताना नो प्रॉब्लम, बट एनी ऑपरेशन दैट वेयर एम्बुश हुआ हो, सरप्राइज एलिमेंट हो गया हो, एंड you know what is the SOP, how do you deal with it, because ambush means you're going to lose a life or get injured somewhere, what are the chances of that कि भाई आप जंगल में जा रहे हो, बड़े हाई होते हैं, ऊपर से कासो टाइप ऑपरेशंस के अंदर तो आप अपने आप को टारगेट बना के दिखा रहे हो उसको, बंदे को कि भाई फायर कर, भैंस के कभी ना, आई एम कमिंग फ्रॉम योर, फायर कर, बिकॉज यू वांटिंग दैट गाय टू ओपन फायर, बिकॉज तब आपको पता चलता है कहाँ बैठा है वो। नहीं कैसो का क्या है ना, जो आउटर गार्डन है जो कि टारगेट विलेज से इट कुड बी 100 मीटर्स अवे सर्कल, 150 डिपेंडिंग ऑन टेरेन, हाउ डेंस इज दैट सर्कल? सर्कल इज दैट गाय कैन सी गाय टू द राइट, तो बड़ी पेड़ जो है वो साथ जुड़ के नहीं खड़ा होता ना, तो यू हैव वन गाय स्टैंडिंग बिहाइंड अ ट्री, द अदर गाय स्टैंडिंग next to a tree or a house or a structure, something which दे can कैन सी ईच अदर हाँ, तो all these guys are intervisible, सब जानते हैं, इन and ऑल पोजीशन, दे कैन बी इफ दे आर क्राउचिंग और स्टैंडिंग। हाँ दे नो, नहीं वो तो ठीक है, जब आप
आप खड़े हो, आपको राइट वाला दिख रहा है, लेफ्ट वाला दिख रहा है, सामने दिख रहा है, आपको फायरिंग स्टार्ट होगी, आपको झुकना पड़ा तो नेचुरली आपकी विजिबिलिटी टूटेगी, बट अदर गाइज आल्सो वाचिंग ना, तो आपको इसलिए दूर रखा जाता है कि कोई गांव से भागे अगर कॉर्डन तोड़ के अंदर एक दूसरा कॉर्डन लगता है, तो यू हैव अ रिएक्शन टाइम, two things. Firstly, you should be able to see, identify and shoot. Secondly, you should not be so close to inner cordon कि अपने गोली अपने बंदे को लग जाए, बिकॉज आप बाहर वाले कॉर्डन पे हो, गाँव की पेरीफेरी को हक करता हो एक और कॉर्डन लगता है, क्लोज कॉर्डन, फिर उसके बाद जो घर का सर्च होती है उस घर को कॉर्डन किया जाता है, तो 3 कॉर्डन्स आर प्लेस्ड। इट्स अ वेरी लेबोरियस प्रोसेस यार, इट्स अ टायरिंग प्रोसेस। और अगर आपको 25-30 घर हाउस एंट्री करनी पड़े ना, किक मार के दरवाजे पे, शाम को आपका टो सूज गया होता है, इतना आसान नहीं है। दरवाजे को अगर बंद बंद दरवाजा हो, लात मारनी हो, तो कॉर्नर में क्या होता है कि लेडीज जो हैं वो खोल देती हैं, उनको पता है, वो गांव वाला चल रहा था साथ में, वो दरवाजे पे खड़ा, गेट पे खड़ा होगा और बोलेगा ओए बशीरा ये खोल, मतलब बशीरा की वाइफ खोल, तो वो खोल देगी। देयर मैनी हाउसेज विच आर लॉक्ड, इनसाइड द हाउस इज ओपन, वन रूम इज लॉक्ड, शट डाउन, क्या होना फिर आपको, यू हैव टू ओपन इट। तो अब राइफल हाथ में पकड़े ऐसे नहीं खोलोगे उसको, किक मारनी पड़ती है। तो अगर आपको दिन में 15 किक मारनी पड़ गई, 15 16 17 18 किक्स, ये पैर सूज जाता है यार। तो क्या होता है कि वो जो बाहर वाला कॉर्डन है उसका काम है कि वो अंदर से जो भागा उसको ठोकना है, बट इतना डिस्टेंस होगा आपके पास कि अंदर के कॉर्डन से बंदा भागेगा तो यू विल हैव इनफ टाइम टू एम एंड शूट। प्लस जो गांव के बंदे आपने बाहर निकाले हैं उनको कोई बाहर से ना ठोक दे, तो जो गांव का जो जमावड़ा होता है, गांव वाले एम्बुलेंस एम्बुलेंस वो सारे बाहर वाले कॉर्डन और गांव के बीच में बैठते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन होती है, बिकॉज वहाँ हमारा स्टाफ है जो उनको दवाइयाँ दे रहा है, खाना खिला रहा है, चाय बना के पिला रहा है, ठंडा मौसम है कुछ, तो समबडी फेंटेड है, सब चलता रहता है, तो वो हमारे वो एलिमेंट्स भी, एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट्स वल्नरेबल होते हैं, तो उनकी भी प्रोटेक्शन हो जाती है। और अंदर वाला जो कॉर्डन है ना वो बेसिकली, दैट इज द एक्शन कॉर्डन। हाँ वो तो मतलब बिल्कुल जुड़ा हुआ है गांव के साथ, जिस गली से, गलियाँ जहाँ से गली के मुंह खुलते हैं, दोनों तरफ बंदे खड़े होंगे कि यहाँ से भागता हुआ कोई आएगा तो देख लेंगे। और जो सर्च पार्टी अंदर जाती है और अपना एक टेम्प्रेरी कॉर्डन हाउस टू हाउस लगाता है, दैट इज अगेन अ वेरी टायरिंग एंड कम्बरसम प्रोसेस। और दिस इज हाउ, एक टाइम था जब कॉर्डन सर्च में सक्सेस मिलती थी, अब नहीं मिलती, बिकॉज इतना शोर शराबा बड़ा और लोग तंग हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सो एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी अभी टारगेटेड हाउस होता है, मैक्सिमम टारगेटेड लोकेलिटी होगी 3-4 घर की, उसको कॉर्डन करते हैं। और लाइक आई टोल्ड यू, फिर वो सीआरपीएफ वाले वो सब साथ में आ जाते हैं और वो लॉ एंड ऑर्डर को वो देख लेते हैं और फौज अपना काम करती है। तो दिस इज हाउ। पहले सब कुछ फौज करती थी। पहले हम करते, हमारे हार्डली फौज, कहाँ पुलिस देखी हमने, त्राल में हमने कभी नहीं देखी पुलिस, वो आते भी नहीं थे, डरते भी थे यार, उनकी अपनी फैमिलीज भी हैं। उन्होंने हथियार जमा करा रखे थे, उन्होंने हथियार छीन लेते थे, तो हथियार पुलिस स्टेशन के अंदर, और उसी पुलिस स्टेशन में रात को टेररिस्ट भी सो रहा है, डीसी घर में टेररिस्ट सो रहा है, बड़े कॉम्प्लिकेशन होती है यार। पुलिस स्टेशन में? डीसी के घर में भाई, क्यों? सो रहा है, डीसी की अपनी फैमिली है, लोकल है, इसलिए लोकल पुलिस के ऊपर अलग प्रेशर होता है, हमें ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, उसके स्कूल पुलिस वाले का बच्चा स्कूल जाना है कल, तो इनका कोई वो थोड़ी है, एथिक्स थोड़ी फॉलो करते हैं, दे गो एंड शूट एनीबॉडी। तो ये That's तो why it's, I guess that's why it's called terrorism, ना? हाँ, दे क्रिएट टेरर ना, एक फियर साइकोसिस They create फैलाना that होता है। fear psychosis, and yeah, that's why it's called terrorism. सर एक when you, तो ये जब जैसे ऑपरेशंस होते हैं, ये सब होता है, अब ये वो किसी को ठोका है आपने, उसकी बॉडी निकालने का भी पूरा प्रोसेस होता है, साले दे हॉट वायर themselves, मरने से पहले सारा ग्रेनेड चिपका लिया यहाँ पर। आई मीन ये क्या माइंडसेट है, तुम्हारी जान जा रही है, तुम एक ग्रेनेड पिन निकाल के अपने अंडर आर्म में लगा के मर गए हो। नहीं, कई बार आप अंडर आर्म में लगाते हो, कई बार क्या होता है कि देखिए ये जो ये पार्ट है ना बॉडी का, ये यहाँ अगर आप हिट करोगे ना आगे से या पीछे से, तो आपका एकदम से जो ब्रेन की नर्व्स है ना वो स्पाइनल कॉर्ड से टूट जाती है, तो यू ड्रॉप डाउन डेड, उसके बाद आप उंगली भी नहीं ला सकते। सी आपको गोली यहाँ लगी, आप गिर रहे हो, मर रहे हो, तो यू कैन मूव योर हैंड, टेक आउट अ ग्रेनेड पिन, कीप इट हियर और थ्रो इट। इवन इफ यू टेकन अ ग्रेनेड आउट, पिन निकाली है और तभी आपको यहाँ गोली लगी, यहाँ इधर इस सामने वाला ये इलाका होता है, So you're still holding the damn thing. ये बॉडी इज फ्रोजन ना, उसके बाद योर नर्वस सिस्टम गोज फॉर 6 मोमेंट, यहाँ का कनेक्ट टूटा ब्रेन का, आपका रिफ्लेक्स सेक्शन खत्म हो जाता है।
एंड वी ऑलवेज एम टू, मैं जो Head. मजाक करता रहा हूँ कि भाई गले पे एम करा करो, थोड़ा ऊपर नीचे लग जाए तो यू एम हेयर, इस पोर्शन में, क्योंकि यहाँ भी स्पाइन हिट करना आपका एम होता है। फेफड़े फूफड़े या दिल विल वो ठीक है, मरने में 10 मिनट शोर में जाएगा, साला गन डालेगा, खून निकलेगा। यहाँ ठोको, रीढ़ की हड्डी तोड़ दो उसकी किसी भी तरीके से, फिर तो एकदम हिल कम्युनिकेशन पाएगा। खत्म। हाँ, तो इमोबाइल हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो ग्रेनेड निकाल रहा था और ठुक गया, तो वो रह गया हाथ में ग्रेनेड। तो अब जैसे उसको सीधा करोगे, जा खुल जाएगा। तो हाथ खुल गया, या फिर गिरा हुआ है नीचे, बॉडी के प्रेशर ने उसको रोक के रखा हुआ है। और कई बार ये भी होता है। और फिर क्या करते हैं, हम लोग भी करते हैं, ये भी टांगे होते हैं ग्रेनेड अपनी बॉडी पे ऐसे सामने। तो जब फायरिंग स्टार्ट हुई और आप गिरे, गिरते, और ये चाइनीज ग्रेनेड है, हाईली अनरिलायबल, आप नीचे गिरे और वो फिर निकल फिर गया। निकल गई। डेड बॉडी के अंदर बूबी ट्रैप लगाना, ये हमारे कश्मीर में अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ये इंस्टांस आपको सीरिया में बहुत दिखेंगे। सीरिया जो ISIS था, ये करते थे, डेड बॉडी ली कब्रिस्तान से, जो दफनाने आए उनको बोला भाग अच्छा जाओ। वो हाँ, वो तो काट के अंदर माइन लगा के रिमोट के साथ बॉडी फेंक देंगे। जैसे फौज पास में आई, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि सीरिया वो अर्बन इन्वायरमेंट थी, सिटीज़ के अंदर so होता which is more difficult? I mean, both are very था। difficult. बहुत है डिफिकल्ट। But urban environment में लड़ना कि जंगल में लड़ना? मेरे को पूछेगा तो आई फील मोर कंफर्टेबल इन जंगल्स, विच इज़ डेंजरस, बट डिग्री ऑफ डिफिकल्टी दोनों साइड, दोनों तरफ बराबर है। अगर आप ट्रैप में नहीं गए, अगर ट्रैप में नहीं फंसते हो आप, तो जंगल में क्या है कि वो भी चल रहा है, आप भी चल रहे हो। सिविलियन नहीं है, एक पॉइंट में को वो दिखता है। हाँ, वो भी नहीं है, सिविलियंस भी होते भी हैं, चलो वो एक सिस्टम है। जंगल के जो पेरीफेरी पे गांव होते हैं, वो उनका लॉजिस्टिक सिस्टम उन पे बैग होता है, और वो फिर उन गांव से लेके आगे बहुत बड़ा इलाका खाली होता है, तो एनी मूवमेंट में एक वो प्रॉब्लम्स हैं। लाइक हमारी कंपनी जंगल के अंदर थी, लेकिन हमारे जंगल से अगले जंगल के बीच में बहुत बड़ा गैप था, बीच में एक डिप थी, तो उसमें खेत थे लोगों के, तो उसमें कोई बैठा हो तो हम यहाँ से निकले वो दिखता था क्लियरली। पर हाँ, कोलैटरल डैमेज होने का चांस बड़ा कम होता है, बड़ा कम है कि आपने सिविलियन ठोक दिया। और रिस्क इज़ मोर, बट रिस्क इज जो चैलेंजेस दोनों साइड में ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट। जो एम्बुश में बैठा है उसको एडवांटेज है, वो चाहे फर्स्ट जंगल। मूवर एडवांटेज है ना उसको। बिल्ट अप एरिया में क्या है कि कोलैटरल डैमेज का बड़ा इशू होता है यार। आपको फायर करने से पहले ना 10 बार सोचना पड़ता है, यार इसको मैं ठोक तो रहा हूँ, चलो क्या है। दूसरा, डेंसली पॉपुलेटेड है, गलियाँ हैं, निकलने के रास्ते बहुत हैं, और बीच में क्राउड आ गया पत्थर मारता हुआ या थालियाँ पीटता हुआ, छाती पीटता हुआ, वहाँ भी लेडीज़ कर देती हैं कि मैं अपना फिरन फाड़ के और कांगड़ी में आग आग के ऊपर फेंक देती हैं, वो सब चलता है। हाँ, तो वहाँ जो गगोई ने जो जीप उसमें चलाई थी, तो देयर बिन केसेस, अभी चलो बता ही देता हूँ कि गांव के अंदर आप निकल रहे हो, आगे लेडीज़ खड़ी कर दी 150, वो कांगड़ी पे क्या कर रही हैं, वो दे थ्रोइंग बड़ी फायर ऑन यू, कोयले। चलो ठीक है, वो तो एक बार ही नीचे गिर के उसके बाद क्या करेंगे। अब नाउ दे अपने कपड़े फाड़ रही हैं, आओ हमारी इज्जत लूटो, आओ हमारी। सो मेरे साथ खालसे थे, पंजाब रेजिमेंट वाले थे, तब मैं कहीं और था, किसी घातक प्लाटून, किसी दूसरी बटालियन की घातक प्लाटून के साथ ऑपरेट करता था। तो 2 बुरली खालसे थे, और बाल लंबे लंबे, दाढ़ी, और मैं क्या, मुड़े खोलो अपनी जिप्पा, तो चलो अगे पे। क्या करें यार, गोली चलाए उनके ऊपर, दे अनजिप देमसेल्व्स, एंड यू नो सेंस ऑफ ह्यूमर तो उनमें होता ही है, एंड दे ऑल रन अवे। दीज अभी उसके वीडियो बना के आप बदनाम करना चाहते हो, करो, बट करेंगे। these are operational realities. दिस इज Sir. व्हाट यू डू यार, Operational इट्स एज realities to सिंपल। save yourself. I mean, so सेव योरसेल्फ नहीं, यू सेविंग दोस बेवकूफ लेडीज आल्सो। बेवकूफ ladies also, क्योंकि एक हाथापाई हो गई, किसी पे गोली चल गई, बिल्कुल। you got a problem in your hand. When you look at these operations, ये जो होते हैं सर, इतने सारे होते हैं, धगाधक बैक टू बैक ऑपरेशंस, इसके अंदर एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी तो पूरा टीम ही कर रही है, ये सब कुछ कर रहा है, बट that one chap who just takes up and basically he's too pissed off, too tired, too freaking frustrated to be there anymore, and he says, यार अब बहुत हो गया, मैं नहीं, धाड़, and he goes and bloody, that's what bravery is, right? The guy just gets to his limits and he says बस यार। वो बर्बाडो में चला जाता है। हाँ वही ना, क्योंकि देखो, how do you control that? Because see, one, that is appreciable, but उसको control भी करना पड़ता है, because
तुम सारी रात से बैठे हुए हो, सारा बारिश पड़ रही है तुम्हारे सिर के ऊपर, कच्चा गीला है साला यार, सॉक्स आर वेट, यू नो द गाय सिटिंग देयर, तुम गोलियां चला रहे हो, कुछ नहीं, एट वन टाइम इसे बहस किया मरूं मरूं बस, इसको मैं, आई हैव हैड इनफ। हाउ डू यू कंट्रोल नहीं, दैट? इट्स नॉट अप्रिशिएबल, आई नो। आई कंट्रोल का तो ऐसा है यार कि एंड ऑफ डे इट इज ट्रेनिंग। इस एक तो हम ट्रेनिंग में फोकस किस पे होता है, मसल मसल मेमोरी के ऊपर, कि सोते हुए भी आपको लगा तो आपका हाथ सीधा ट्रिगर पे जाके यू कैन फायर। दूसरा आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। तो अगर ऐसी डेस्परेट मोमेंट आता है और बंदा चला जाता है, ही गेट्स हिट, ही में किल द टेररिस्ट, लेकिन अपना बंदा जब मर जाता है ना, पूरी कंपनी का मोरल जूतों में आ जाता है। बिकॉज वो कल तक आपके साथ खेल रहा था, जो ही वॉज जोकिंग विद यू। बाय द वे, हमारे जो जवानों का लिविंग का जो कल्चर है वो ऐसा है कि अगर एक बैरक में 30 बंदे रहते हैं ना, दे हैव नो सीक्रेट, नो सीक्रेट एट ऑल। यू विल बी सरप्राइज्ड कि अगर किसी के घर में उसकी बीवी से तनाव चल रहा है तो वो पूरी बैरक को पता होता है। दिस इज हाउ दे। सो दे गिव दैट गाय अ लिटिल स्पेस। हाँ, बट सब पता होता है एक दूसरे का। मेरा एक ऑफिसर कंपनी कमांडर बैठा हुआ है, उसके घर में आग लगी हुई है, उसी को पता है, बड़े परेशानी होगी सीईओ को बताएगा। ये एक बहुत बड़ा फर्क है हमारी ऑफिसर लेवल की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और जवानों की। जवान्स दे डू वेल इन ग्रुप्स, उनको अपना अच्छा बुरा शेयर करते हैं, अच्छा बुरा सुनते हैं, एक दूसरे के साथ सिंपैथाइज करते हैं, कंपैशन दिखाते हैं, दैट्स हाउ दे लिव। उसमें से एक बंदा था जो रात तक आपका दोस्त था, अच्छा खेलता था, जो भी था, और अगले दिन डेड बॉडी सामने आई तो आपका मोरल टूट जाता है। इसलिए बाइंग कैजुअलिटी इज समथिंग विच शुड बी अवॉइडेड। बट एट द सेम टाइम, जैसे आप कह रहे हो, एक टाइम था रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती थी। आपने घेर रखा है, अब उसको फायरिंग मार, वो अंदर से मार रहा है, आप मार रहे हो, वो मार रहे हो ना, वो मर रहा है ना, उल्टा आप बाहर हो, ओपन में तो आप हो। एंड देन डिसीजन वाज टेकन कि ऐसी की तैसी, अगर ऐसी सिचुएशन होगी, जैसे मैंने पहले कहा कि रात होने लगी, रात को निकलने का है, तो देन यूज आरएल यार, ब्लो इट अप, जो केव में किया। ऐसे वाले केव ऑपरेशन मारे, कितने जवान मारे गए हैं, ऑफिसर मारे गए हैं। यू जस्ट सिटिंग देयर, आई मीन, हाँ, ठोको दम यार, आजकल तो देयर इज नो मर्सी। एक बार उनको बोला बिकॉज़ जाता कि आ जाओ। टू मी bravery in war, जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, I've never experienced a bullet flying across my head, so I don't plan to also. But to me, मैंने एक चीज जो समझी है, bravery in war is just some guy who's just had enough. वो वॉर में लग गया आदि। देखो, In even in an operation, मैंने एक चीज नहीं, देखी है, you know, the even in movies में आप देखोगे, the guy who just takes a charge and does something, he is just saying यार बस now मैं नहीं छोड़ना इसको। दैट एक्चुअली शोज कि आपकी ट्रेडिंग गलत है। आपने उनको अपनी टीम को टीम की तरह लड़ना नहीं सिखाया। इट्स लाइक सारी विकेट्स So गिर it's रही no, हैं। you're pushing for a team effort rather than singular bravery. या देयर इज नो नथिंग। जब वो लड़ रहे हो तो किसको दिमाग में कि मेरे को सेना मेडल मिलेगा, शौर्य चक्र मिलेगा? नोबडी इज थिंकिंग अबाउट ऑल दैट। और यू नॉट इवन, गोली लगने के बाद भी यार, जब गोली इधर से निकल गई है, भाई बड़ी बार निकली, कभी कपड़ों को टच करके निकल गई, तो यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ द सिचुएशन। यू आर नॉट, वो फिल्मों में दिखाते हैं आपको अपनी वो गर्लफ्रेंड याद आ गई, अपने रोती मार याद आ गई, वो फिल्मों में होता है भाई, उधर कुछ नहीं होता। यू How आर does it feel देयर। to have a bullet just? ऐसे सिटी से मारता है यार, सिटी से मार के निकल जाता है। पास से निकल जाए तो स्किन सूज जाती है कई बार, मतलब बहुत पास से किसी ने शूट गरम। किया। हाँ, उसके पीछे मसाला होता है ना, वो कुछ मीटर्स तक साथ चलता है, हाँ, सक करके, तो वो जलता है ना पीछे, जो प्रोपेलेंट है। अगर 15-20 मीटर दूर से मारा तो वो चलो आवाज़ आती है, कुछ नहीं होता। तो देखो, लड़ाई और इसमें क्या फ़र्क है। कन्वेंशनल वार में आप अटैक करने के, आपको कारगिल की वो बंकर खाली कराना है। आपको पता है वो बंकर खाली नहीं होगा तो ये जो गधा है, ये मेरे देश के अंदर बैठा हुआ है, आई हैव टू थ्रो हिम आउट। एक स्टेलमेट आ गया, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आप इधर नाले में फंसे हुए हो, देन समबडी टेक्स अ कॉल। ये अपना Vikram Batra. लेफ्टिनेंट कुरसोंग एमबीसी, ही टुक आउट हिज शूज एंड ही सेड, देखी जाएगी चट्टान के ऊपर चढ़ That's जाओ। what I'm saying. He's just, दैट इज वॉर, you know, बिकॉज यू हैव टू डू इट, बिकॉज आप नहीं करोगे तो वो आपकी ज़मीन के ऊपर बैठे। सीए ऑपरेशन इज टोटली बॉल गेम, आज नहीं मरा तो साला कल मरेगा। so you calm down and do it differently. यस, यू डोंट वांट टू लूज लाइव्स देयर, बिकॉज देखो, एक मोरल पे फ़र्क पड़ता है। जिस अफसर को झंडा लेके फैमिली के पास झंडा देने जाना पड़ता है ना, उसकी जान मर जाती है अंदर से। इनफैक्ट फाइटिंग ए वॉर, फाइटिंग ए ऑपरेशन इज मच ईजियर देन गोइंग एंड फेसिंग द फैमिली विद अ ट्राई कलर, इज वेरी डिफिकल्ट। एंड वाई? वो आज नहीं मरेगा साला, कल मरेगा। एवरेज लाइफ ऑफ अ टेररिस्ट इन सीआईए ऑप्स 6 months एवरेज। So you basically tell your guys, relax. हाँ, We will नहीं, take him out. हाँ, यू डोंट Okay. वांट हिम कि उसको फ्री रन दे रहे हो आप, ऐसा नहीं कर रहे हो आप, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। हाँ. But don't do stupid things. या ब्रेवेडो मत जाओ, डोंट डू इट। Don't do it. दिस इज व्हाट यू This डू। is where I think
आई मीन सॉरी, मैं कुछ आई एम जस्ट आस्किंग, स्पेशल फोर्सेस को नहीं रखना चाहिए इन ऑपरेशंस के अंदर, because they tend to kind of show that bravado. नहीं, स्पेशल ऑपरेशन मैं तो शुरू से इसके खिलाफ हूँ। स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस का जो मैंडेट है दैट इज़ टू गो बिहाइंड एनिमी लाइन एंड ऑपरेट। उनको इधर काम के लिए उनका जो प्राइमरी रोल है इट इज़ बिहाइंड एनिमी लाइन्स। ऑफ कोर्स अब सिचुएशन बन गई वहाँ पे है। वेयर दीज पीपल गो रॉन्ग, लाइक आई वाज टेलिंग यू, नॉट दीज पीपल गो रॉन्ग, वेयर थिंग्स गो रॉन्ग इज लाइक आई सेड, कंपनी कमांडर जो है ना उसको एक एक इंच पता है, एक एक बंदे का फेस पता है। उस गांव के मतलब सडनली फ्रॉम 100 पीपल अंडर योर कमांड अबाउट whom you are supposed to know 120 पीपल, उनकी वाइफ बच्चे, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी कमांडर इन आरआर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल, बड़ी विलेजेस है जितने भी हैं उन सबकी शक्लें, सरपंच कौन है, पंच कौन है, टीचर कौन है, अंदर वाला कौन है, मौलवी कौन है, यू नो एवरीबडी। तो कल जब ऑपरेशन होता है तो जो लोग आपके सामने से गुजर रहे हैं, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, यू नो देम। नाउ यू इंसर्ट अ पैरागाय देयर एसएफ टीम, उनको पहले टेरेन का नहीं पता। नो, इट्स वन थिंग कि यू कम ऑपरेटिंग इन टेरेन, गो बैक आफ्टर 2 months, you come again on target. Another thing is you live there, you eat there, you attend marriages, local weddings, एक बंदा शेडी लगता है लेकिन तुमको पता है बेवकूफ है हाँ नहीं है। हाँ सब पता होता है, मतलब वी नो। तो वहाँ मेरे अपने इलाके में यार, मैं छुट्टी पे जम्मू पहुंचा ही था तो पीछे से टीवी घर आके लगाया तो 5 डेड्स एसएफ के, एंड इट वाज सच अ स्ट्रेंज थिंग कि जहाँ पे वो मरे हैं तो आई एज अ कंपनी कमांडर वोंट हैव पुट एम्बुश देयर, कि वो ऊपर से आ रहे हैं और आपने नीचे नीचे एम्बुश लगा रखा है सड़क के नीचे। अब सड़क के नीचे वो ऊपर से आ रहा है पहाड़ी से, फिर सड़क है, हाउ आई गोइंग टू किल देम? बिकॉज उसकी गलती उसकी भी नहीं, एसएफ वाले की बेचारे की, वो अभी चल रहे थे, उनकी जो टीम सर्वेलेंस टीम थी उसने खबर दी कि बंदे आ रहे हैं आगे से, तो जस्ट टुक द दे फर्स्ट डिडंट हैव टाइम। सिर्फ अगर वो 50 मीटर लेफ्ट राइट हुए होते तो दे वुड हैव गॉट अ गुड ब्यूटीफुल एम्बुश साइट। पता नहीं था ना इलाके का, रात को अब इंसर्ट हुए। तो ये कहना कि हाँ एसएफ टीम वहाँ जाती है वहाँ ऑपरेट कर रही है, नहीं भाई, जिस तरीके से आरआर का कंपनी कमांडर ऑपरेट करता है ना, अनलेस अंटिल द शैमर विच इज जनरली नॉट द केस, वो नहीं, उसमें आपको जीना मरना पड़ता है वहाँ पे यार। ही वोंट सर्वाइव इन दैट एरिया। यू तो एसएफ मेरी माई थिंग इज, जैसे लेतापुरा में हुआ था, सलाउद्दीन का बेटा अंदर फंसा था बिल्डिंग में। नाउ आपने बिल्डिंग में अंदर घुसना है थ्रू रूफ और वट एवर, दो थिंग्स रिक्वायर स्पेशल ऑपरेशन टेक्निक्स। अभी हेलीकॉप्टर से स्लिथरिंग कर, जैसे जुहदी हाउस जूस हाउस बॉम्बे में हुआ था, तो यू नीड, आई एग्री टू दैट एक्सटेंट, बट रेगुलर सीआई ऑप्स में नहीं। नॉट इन जंगल्स। You know, it's very sad. Those guys are really amazing. Trust me. I mean, या दे आर गुड, they're superb chaps. When they get lost, बड़ा अजीब लगता है. Last में sir, ever interacted with one of these terrorists? हाँ मेरी बात होती थी फ़ोन पे उसके साथ, सेटअप पे भी होती थी, फ़ोन पे भी होती थी। वो अगले एपिसोड में बात करेंगे, लंबा हो गया। नहीं लंबा तो नहीं हुआ है, आपने टीजर फेंक दिया है, तो इसका पार्ट 3 तो बनेगा। थैंक यू सो मच सर, बट गाइज यू नो ये अंदर की बातें हैं, कोई बताएगा नहीं। आपने इतने सारे शोज देखे होंगे अबाउट ऑपरेशन। बताता मैं भी नहीं था, बट मेरे को ऐसे फंसाया गया है। नहीं सर देखो, मेरा पॉइंट क्या है, हमको समझना है, यू नो हाउ डू यू सी, it's very difficult for me to explain, but the very simple thing is, how do I even step into the soldier's shoes to understand हो क्या रहा है? And same thing is in the east, north east में भी जो आपके वो नागाज और इनके साथ जो ऑपरेशंस होते हैं, वहां पे भी similar circumstances are there. I operated in north east also. तो fantastic, that is part 3. मतलब this is I take what you're saying कि सरप्राइजिंग है ना कि आज तक किसी आरआर के मूवी नहीं बनी। I hope these 2-3 podcasts, this thing, and sir is here. मैंने सर को literally रिक्वेस्ट करके यहाँ लेके आया हूँ कि यार बैठ के बात करनी है, किडनैप करके, ठीक है, because till we don't understand this stuff, and देखिए बहुत सारे veterans आते हैं, they talk about particular operations, this that. I wanted this shows to be a little different from understanding the life of that kind of operation. जब तक हम वो नहीं समझेंगे ना, तब तक we cannot understand what the soldiers go through. And I hope to motivate somebody also. अगर 4 बंदे ये एपिसोड देख के भी ज्वाइन कर जाए कहीं पे, you know यार, this is a life I like to see. Yes. So that will be great as well. So guys, please don't forget to like, subscribe, and watch out for part 3. And of course, support the channel as much as you can. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.